ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वापस आज सेकेंड सेशन में आए हैं। हम नरसिम्हदेव का जो लीला है प्रहलाद महाराज के साथ जो 7वें स्कंद में भागवत में दिया गया है, उस पास्ट टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जहाँ पे डिस्कशन रोका था उसके आगे करेंगे। कल हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस किया था 7th कैंटो का, तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जब हिरण्यकशिपु ने अपने माँ को और अपने नेफ्यूज, अपने सिस्टर इन लॉ, उन सबको उन्होंने सांत्वना दिया है और अपने साथियों को हिरण्यकशिपु ने कहा कि जाके सब कुछ ध्वंस कर दो, पृथ्वी लोक में सारे ब्राह्मणों का संहार कर दो, उनको मार दो, यज्ञों को रोक दो। और ये सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वो चले गए। तो ये आज हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की और इस तरह से तपस्या की कि ब्रह्मा जी को विवश होकर उसके सामने उपस्थित होना पड़ा और उसको वरदान देना पड़ा। तो हिरण्यकशिपु ने चेष्टा की कि उसे मरना ही नहीं है, उसको अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा ही लाइफ टेम्पररी है तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु ने एक ऐसा वरदान मांगा। हिरण्यकशिपु को लगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसने ऐसा दिमाग लगा के वरदान मांगा कि मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए कि मुझे दिन में भी नहीं मरना है, रात में भी नहीं मरना है, और मुझे ऐसे व्यक्ति के हाथों से मरना है। मतलब ऐसा मुझे कोई एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं मारना चाहिए, मनुष्य भी नहीं मारना चाहिए, और एक प्राणी भी नहीं मारना चाहिए। और मैं घर के अंदर भी नहीं मरना चाहता हूँ, घर के बाहर भी नहीं मरना चाहता हूँ, मैं आकाश में भी नहीं मरूंगा, मैं पृथ्वीलोक पर भी नहीं मरूंगा, मुझे कोई शस्त्र से भी नहीं मार सकता, या आपने जो जीव जंतु क्रिएट किया, निर्माण किया, उनके जैसे मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके उसने पूरा कॉम्बिनेशन लगाया हिरण्यकशिपु ने, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। और उसने इतनी तपस्या की थी, और वो बिना कुछ खाना खाए, बिना कुछ पिए, ऐसा कुछ, तो हजारों हजारों साल तक उसने तपस्या की, और उसका शरीर फिर भी स्ट्रांग था। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो, मतलब उसके बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया। हमारे डेवोटी गए गुजरात में, जाके रिसर्च भी करके आए। एक अभी की बात है, हाल ही में एक गुजरात में व्यक्ति थे प्रहलाद जानी, जो उन्होंने बचपन में कुछ 12 साल की उम्र से उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया था। तो 12 साल की उम्र से कुछ 90 साल तक उन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया है, एक अनाज का एक दाना नहीं खाया, और बहुत हेल्दी लाइफ जिया उन्होंने। उनको कितना ऑलमोस्ट 78 ईयर्स बिना, और सब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि उनके बॉडी में उन्होंने कुछ वाटर इनटेक नहीं किया है, कुछ खाना नहीं खाया, फिर भी हेल्दी है। मतलब ऐसे ऐसे तपस्वी लोग अभी भी इंडिया में हैं। मैं पिछले साल उडुपी में था 1 साल, तो मैं उस समय में एक और ये भी गुजराती व्यक्ति है, एक हिरेन रतन मानिक। तो उन्होंने पूरा सूर्य से कैसे शक्ति प्राप्त करना उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो ये व्यक्ति भी ऐसे हैं, कुछ तो 70 साल से कुछ
खाना नहीं खाया उन्होंने, कुछ पानी नहीं पिया, एकदम हेल्दी हैं, खुश हैं। कुछ साइंस है, कुछ टेक्निक्स है, लोग फॉलो करते हैं। तो ये अगर कलयुग में संभव है, अगर कलयुग में ऐसे लोग हैं जिनको वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि ये लोग बिना पानी और इसके रह सकते हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप सोचिए सत्ययुग की बात है, हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप और हमें शायद संभव नहीं होगा, पर उस समय ऐसे लोग थे और अपने तपस्या से ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा शक्ति प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को विवश किया आने पर उन्होंने अल्टीमेटली मांगा क्या? उन्होंने भौतिक इच्छाएं मांगी और मृत्यु से वो बचना चाहते थे। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में कि भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि, क्योंकि ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि अरे मेरा खुद का पोजीशन सिक्योर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सारे देवता आके बोलते हैं कि आप हिरण्यकशिपु को वरदान दे रहे हो, पर हिरण्यकशिपु को वरदान मत दीजिए आप, क्योंकि वो आपका पोजीशन चाहता है। और ब्रह्मा जी को ऑलरेडी एक बार हुआ था, उनके मुंह से वेदों का चोरी हुआ था, मधु और कैतव ने चोरी किया था। तो प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं परपोर्ट में कि ब्रह्मा जी का पोजीशन भी सिक्योर नहीं है इस भौतिक जगत में। तो आप सोचिए हमारा और आपका, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। अरे आप सोचिए ब्रह्मा जी को भी सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारा और आपका क्या सिचुएशन होगा? ये मटेरियल वर्ल्ड है, कुंठ दुखालय। तो ऐसा है। तो ब्रह्मा जी फिर हिरण्यकशिपु के सामने आए, उनके सारे जो वरदान थे वो उन्होंने पूरा किया और फिर उन्होंने मैनिपुलेट किया। हिरण्यकशिपु को लगा कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा है कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। पर हिरण्यकशिपु जानता नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी वैज्ञानिक प्रगति करेंगे आप, फिर भी मृत्यु तो निश्चित रूप से आना ही है। जैसे कुछ साल पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है MIT के, गेराल्ड सुसमन, तो उन्होंने बड़ा भाषण दिया, हजारों स्टूडेंट बैठे थे उनके आगे, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पीढ़ी है ये मानव इतिहास में आखिरी पीढ़ी होगी जिसका मृत्यु होगा। हमारे बाद जो भी पीढ़ियां आएंगी उनका मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि हमने विज्ञान में इतनी प्रगति की है। तो सबने वाह 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 बोला और ताली बजाई। पर हरे कृष्णा की डिवोटी जब ये सुनते हैं, ऐसी घोषणा सुनते हैं, तो उनको आश्चर्य नहीं होता, वो उनको कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा स्टेटमेंट हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने किया था। मिस्टर हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे ही एक स्टेटमेंट किया था कि हमको लगता है कि हम मरेंगे नहीं। आप कोई भी हो, हम कोई भी हो, ये ऐसा कहा जाता है कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी मृत्यु पर अपना मोह नहीं चला सकता, या कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो मृत्यु के साथ कुश्ती करके मृत्यु को हरा नहीं सकता, या कोई बहुत तेज भागने वाला व्यक्ति है वो मृत्यु से तेज नहीं भाग सकता, या कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये नहीं कर सकता कि ठीक है अभी मैं मृत्यु के साथ डिबेट करूंगा, वाद विवाद करूंगा और मृत्यु को हरा दूंगा। नहीं, आम कोई भी हो, मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ता है। सबसे अच्छे डॉक्टर का इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल में अगर होगा, सबसे अच्छा मेडिसिन हमको दिया जाएगा, फिर भी हम मर सकते हैं। जब मृत्यु आती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जब मैं छोटा था, कॉलेज स्कूल में था, तब मैंने सुना था कि उस समय की जो सबसे नंबर 1 एक्टर थी, टॉप बॉलीवुड की एक्टर थी, उसकी माँ को ब्रेन में कुछ हो गया था। तो उसका ट्यूमर निकालने के लिए उसको अमेरिका में लेके गए, अमेरिका के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में उसका सर्जरी किया। और वो मुझे लगा, तभी मैं घर पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कितने अमीर है, कितनी लकी है, और पैसा है बॉलीवुड में, और अमेरिका में जाके बेस्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज कर दिया। तो मेरे पापा ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप कोई भी हो, व्यक्ति को जब मरना है तो मृत्यु आती ही है। और वैसे ही हुआ, 2 दिन बाद वो माता जी का डेथ हो गया, क्योंकि वो ब्रेन का ट्यूमर लेफ्ट साइड में था, वो लोगों ने राइट साइड में ओपन किया। सोचिए इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बेस्ट डॉक्टर, उधर भी गड़बड़ हो सकता है। मतलब पॉइंट ये है कि हम कितना भी कुछ करें, हिरण्यकशिपु ने क्या क्या कॉम्बिनेशन लगाया कि ऐसा सब करूंगा तो मैं नहीं मरूंगा। पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी बोल दिया। फिर भी हम सबको पता है लीला क्या हुआ, बाद में हिरण्यकशिपु का वध हुआ, नरसिम्हा देव प्रकट हुए, और जब देवता गए भगवान विष्णु के पास, और उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु की तपस्या से बहुत भयंकर वरदान मांग रहा है और इतना अत्याचार कर रहा है सबके ऊपर। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि आप घबराओ मत,
जब वो हिरण्यकशिपु मेरे शुद्ध भक्त प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा तो मैं सारे वरदानों को उड़ा दूंगा और सीधा आके उसको मार दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा करके भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया। और हिरण्यकशिपु अभी उसको इतनी शक्ति आ गई, उसको लगा कि अभी मुझे कोई नहीं मार सकता, तो इतना उसको घमंड आ गया, उसने पूरे सब जगह आतंक मचा दिया। और उसके बाद इतना पावर था, तो ऐसा हिरण्यकशिपु ऐसा इच्छा करते थे, ऐसा हाथ घुमाते था हिरण्यकशिपु, तो उसको जो चाहिए फल मिल जाता था। उसने जो सारे जो प्रकृति के नियम है उसको हिरण्यकशिपु ने तोड़ दिया। जैसे एक उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो हिरण्यकशिपु के जो पावर है उसके बारे में बहुत सुंदर भागवत में मैंने एक श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर है ये, तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे समय जब मिलेगा, अगर क्लास के एंड में या अभी पहले मैं वो श्लोक बोलना चाहता हूँ जो कल मैंने आप लोग को रिपीट कराया था, क्योंकि बहुत पावरफुल श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंध्य रंध्या तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो इस मंत्र को हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रहलाद महाराज प्रे कर रहे हैं कि हमें सारी विपत्तियों से भगवान हमें बचाइए। तो ये प्रेयर हमने अभी पढ़ा। तो अभी प्रहलाद महाराज के अभी जन्म हो रहा है, पर हिरण्यकशिपु ने अभी इतना आतंक मचा दिया, और उसको जो पावर जो चाहिए था वो मिलता था उसको। अगर उसने ऐसी इच्छा की कि मुझे अभी ये फल चाहिए तो फल मिल जाता था। उसने पूरा जो प्रकृति के नियम है उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ, जब भी जो भी चाहिए, अभी गर्मी का मौसम है तो उन्होंने, अगर हिरण्यकशिपु ने इच्छा किया कि अभी बस मुझे ठंडा वातावरण चाहिए, तो ठंडा वातावरण हो जाता था। तो पर भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है ये 3rd चैप्टर में, कि इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकशिपु की मानसिक स्थिति ये थी कि वो खुश नहीं था। सैतम निर्जित काकूब एक राड विषयान प्रियान अतापि जोश भुंजानो ना तृप्यत अजितेंद्रिय। सारे जगह पर उन्होंने पूरा विजय प्राप्त कर लिया हिरण्यकशिपु ने। सैतम निर्जित काकूब एक राड विषयान प्रियान, वो अकेले राजा थे, वो अकेले पावरफुल व्यक्ति थे। और जो भी विषयान प्रियान, जो भी उनको भोग करना है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना है, सब उनको मिल जाता था। अथापि जोश भुंजानो, और अनलिमिटेड जोश था उनको भोग करने का। फिर भी उनकी स्थिति क्या थी? ना तृप्यत अजितेंद्रिय, वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका मन हमेशा पीड़ित था। तो ये हिरण्यकशिपु की स्थिति है, जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो मिजरेबल है। अभी हम में से कुछ लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, तो हमें लगता है कि अगर मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर यहाँ पे देखिए, हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी था। क्या मटेरियल वर्ल्ड बनाया देखिए भगवान ने। जैसे हाल ही में हमारे प्रभु जी बता रहे थे, राधा गोपीनाथ प्रभु की एक माता जी उनको बोल रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो प्रभु जी ने कहा, अच्छा तो आपके बहू आपको परेशान करती होगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। तो फिर प्रभु जी ने कहा कि शायद फिर आपकी सास आपको परेशान करती होगी। बोले, नहीं नहीं, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरी बहू भी अच्छी है। तो प्रभु जी ने कहा, फिर आपके बच्चे शैतान होंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो आपके पति आपको परेशान करते होंगे। नहीं नहीं, पति भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके घर पे पैसे का कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, पैसा भी सब कुछ है। ओ, तो आपका हेल्थ खराब होगा। नहीं, मेरा हेल्थ भी टॉप क्लास है। तो अभी सोचिए, आपको लग रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लाइफ में, फिर भी वो बहुत दुखी है, टेंशन में। तो प्रभु जी ने पूछा, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी किधर सेटल डाउन होना चाहिए हमको, आपको यूरोप में सेटल होना चाहिए कि अमेरिका में सेटल होना चाहिए। तो कोई सोचेगा, अरे ये कोई टेंशन है, हमारे पास तो उनके पास तो बाकी सब कुछ अच्छा है। तो ये भौतिक जगत भगवान ने इस तरह से बनाया कि हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हो सकता, सब कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की एक प्रार्थना है, वो 9th चैप्टर में, वो शायद आज हम कर नहीं पाएंगे पूरा कंप्लीट, तो इसलिए मैं वो
प्रेयर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान नरसिंह देव को कि मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी थे। दृष्टा मया दिव्य विभो किल दिष्ण्यपानाम आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् ये स्मत् पितु कुपितः स विजृम्भिता भ्रू विस्फुर्जितेन लुलितात् सतुते निरस्ता। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नरसिम्हदेव को, कि मैंने सब कुछ देखा है भगवान। दृष्टा मया दिव्य विभो खिलदिष्ण्य पाना, मैंने देखा कि बड़े बड़े लोकों में बड़े बड़े राजा, अलग अलग लोकों में सारे लोग जो हैं आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्, उन सबका जो यश, शक्ति, इंफ्लुएंस, सब कुछ फीका पड़ता था मेरे पिताजी के सामने। क्योंकि जब मेरे पिताजी डांटते थे, ये स्मत् पितु कुपितः स विजृम्भिता भ्रू, मेरे पिताजी, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अर्थात हिरण्यकशिपु विजृम्भिता भ्रू, जब वो अपने आंखों को ऐसा हिलाते थे गुस्से से या व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते थे, तो सारे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े देवता जिनके पास आयु, श्रेय, विभव, सब कुछ पावर था, वे सारे लोग कांपते थे, डरते थे मेरे पिताजी से। पर फिर भी विस्फुर्जितेन लुलितात् सतुते निरस्ता, मेरे ऐसे शक्तिशाली पिताजी का आराम से आपने संहार कर दिया। मतलब सारा पावर मेरे जो पिताजी के पास था सब वेस्ट था। तो ये है हिरण्यकशिपु की अवस्था। तो सोचिए हमारा क्या होगा अगर हम सोचते हैं इंद्र तृप्ति करना है, भोग करना है और भौतिक जीवन में आनंद से रहना है। जब हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति खुशी सुखी नहीं हो सकता, तो हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वहां परपुट में लिखते हैं कि असुर कौन है? असुर वो व्यक्ति है जो बड़े मेहनत से काम करता है और इतना मेहनत से करता है कि वो खुद भी संतुष्ट नहीं होता उस कार्य से। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो असुर है। तो ये है प्रॉब्लम, क्योंकि हमको कुछ भी मिलेगा हमारा दिल क्या करेगा? ये दिल मांगे मोर। तो इसीलिए हम केवल इंद्र तृप्ति से सुखी नहीं हो सकते। तो जब विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करो, जब हिरण्यकशिपु मेरे भक्त प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो वहां पर भगवान विष्णु प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि वैष्णव अपराध बहुत डेंजर है। जब हम एक वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो हमारा डिस्ट्रक्शन निश्चित है। हिरण्यकशिपु को प्रॉब्लम कब हुआ? जब उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद, जो भगवान के उत्तम भक्त हैं, उनको जब मारने का प्रयास किया तो नरसिम्हदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि हमें हमेशा घबराना चाहिए, डरना चाहिए वैष्णव अपराध से। एक प्रामाणिक वैष्णव के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। जब शिला प्रभुपाद ने बॉम्बे में मंदिर बनाया राधा रासबिहारी जी का जुहू में, तो एक मिस्टर एन करके एक बहुत बड़े असुर थे, उन्होंने बहुत चीटिंग किया डिवोटीज के साथ। वो लैंड दिया, फिर वापस लेने का ट्राई किया, पूरा अलग अलग ढंग से पैसा ले रहे थे। और मिस्टर एन बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे, बॉम्बे के बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर थे, संपादक थे, और बहुत उनका कॉन्टैक्ट था, मेयर भी रह चुके थे। तो अपना सारा कॉन्टैक्ट यूज कर रहे थे और प्रभुपाद और डिवोटीज को बहुत तकलीफ दे रहे थे। तो प्रभुपाद के प्रति उसने एक बार तो प्रभुपाद को बहुत गंदा गंदा इंसल्ट किया, गाली दिया जोर जोर से कि आप लोग सब CIA एजेंट हो, मैं आपके मंदिर को तोड़ दूंगा, ऐसा गंदा गंदा गाली देकर वो चला गया था रूम से। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, पर उसी रात मिस्टर एन को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और 2-3 दिन में मर गए। तो श्रीला प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त, उनके प्रति जैसे डिवोटी अपराध करता है, कोई भी उनके प्रति अपराध करता है डिवोटीज के प्रति, तो उनको भगवान रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थे, मिस्टर एन के बहुत सारे साथी थे जिन्होंने तकलीफ दिया प्रभुपाद जी को और डिवोटीज को, उनको इस तरह से उनकी मृत्यु हुई, उनका भगवान ने नाश किया। तो हिरण्यकशिपु के पास टाइम में हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें प्रहलाद सबसे बेस्ट था क्योंकि उसके अंदर सबसे अच्छे गुण थे। प्रहलाद एकदम शील चरित, कल हमने डिस्कस किया शील चरित। प्रहलाद फॉरगिविंग, वेरी काइंड, सबके प्रति प्रेम का बिहेवियर और भगवान के प्रति उत्तम भक्ति, ये सब प्रहलाद की क्वालिटीज थे। और आप सोचिए ये प्रहलाद की स्तुति कौन कर रहा है भागवतम में?
और बड़े खुशी से कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नारद मुनि। नारद मुनि ये कथा किसे सुना रहे हैं? नारद मुनि, कल मैंने डिस्कस किया क्लास में, नारद मुनि ने ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई और नारद मुनि के शिष्य है प्रहलाद। तो सोचिए, नारद मुनि गुरु हैं और प्रहलाद उनके शिष्य है, और नारद मुनि बड़े खुशी से अपने ही शिष्य की स्तुति कर रहे हैं और प्रहलाद की क्वालिटीज बोलते जा रहे हैं। मतलब ये वैष्णव सीनियरिटी, जूनियर, गुरु, डिसाइपल नहीं देखता, उनके डिसाइपल का भी वो ग्लोरिफिकेशन करेगा बड़े खुशी से। तो प्रहलाद महाराज की स्तुति करते करते नारद मुनि बोलते हैं कि प्रहलाद को भी अनफॉर्चुनेटली बोलो, दुर्भाग्यवश बोलो, नहीं दुर्भाग्यवश नहीं, बड़े सौभाग्य की बात है। वो बोलते हैं कि प्रहलाद के लाइफ में भी उनको भी एक ग्रह का प्रकोप लग गया। तो ये क्या ग्रह का प्रकोप लगा? जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे प्रभु जी मुझे शनि का वो लग गया, मुझे राहु केतु का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमको अलग अलग उपचार करना पड़ता है। जैसे मेरे एक देवटी मित्र हैं, उनको केतु का वो लग गया, तो रोज जाके वो बिस्किट और चपाती खिलाते कुत्तों को, तो केतु का इफेक्ट कम हो गया। तो अलग अलग ग्रह है, शनि, राहु, तो इसका सब हमको निवारण करना पड़ता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि प्रहलाद को भी, उसको 7.5 ही नहीं था, पर उसको भी कुछ ग्रह लग गया। क्या ग्रह लग गया? तो भागवतम में नारद मुनि बहुत सुंदर ढंग से बोलते हैं, नस्त क्रीडा नको बालो जड़वत्यन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, 7वें स्कंद का 4th चैप्टर में 37 श्लोक, जिसमें नारद मुनि बोल रहे हैं कि प्रहलाद के ऊपर ऐसा ग्रह का प्रकोप लगा कि नस्त क्रीडा नको बालो, जो टाइम पास का जो स्पोर्ट्स है वो सब, जैसे प्रहलाद बचपन से ही उसको ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, प्रजल्प में, टाइम पास में। जैसे मतलब प्रहलाद बचपन में आईपीएल नहीं देखते थे, वो बॉलीवुड के गाने नहीं सुनते थे। क्यों? प्रहलाद को कृष्ण ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह लग गया मतलब एकदम मटेरियल वर्ल्ड से वो डिटैच हो गए और बड़े हृदय में बड़े दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। क्योंकि प्रहलाद को जो आनंद अनुभव हो रहा था हृदय में, वो भगवान के स्मरण से हो रहा था। क्योंकि देखिए भक्ति में नौ विधा भक्ति है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदनम, दास्यम, अलग अलग 9 प्रकार के हैं। उसमें जो स्मरणम है भगवान को याद करने का, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद। जैसे श्रवणम के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम बोलते हैं परीक्षित महाराज, कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी, वंदनम के लिए हम बोलते हैं अक्रूर, अर्चनम के लिए पृथु महाराज, दास्यम हनुमान, साक्यम पांडव, अर्जुन। तो उसी प्रकार जो स्मरणम है भगवान का, जो रिमेम्बरिंग, उसके बेस्ट उदाहरण का शास्त्र में दिया जाता है, वो है प्रहलाद। क्योंकि प्रहलाद हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। और ये हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति को वैदिक साधना भक्ति कहा गया है। और साधना भक्ति में बहुत सारे नियम होते हैं, और सारे नियमों का जो सार है, एसेंस है, वो ये है कि हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, भगवान को कभी मत भूलिए। तो अगर भगवान का स्मरण करना है तो हमारे सामने सबसे उत्तम उदाहरण भगवान के स्मरण करने का वो हमें प्रस्तुत किया शास्त्रों में। वो कौन है? प्रहलाद महाराज। और अगर हम प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल को याद करेंगे तो फिर हम भी भगवान का हमेशा स्मरण कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज हमेशा, क्योंकि जो होता है ना, जब भगवान का हम स्मरण करते हैं उसमें एक हायर टेस्ट मिलता है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं भगवान का स्मरण। जैसे देखिए कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर्स है बहुत स्ट्रांग है। तो ठीक है, अब हिरण्यकशिपु भगवान का स्मरण नहीं करता था, हिरण्यकशिपु को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, मन हमेशा पीड़ित था उसका। पर डिवोटीज के लाइफ में क्या एडवांटेज है भगवान के स्मरण से? अभी आप बोलोगे भगवान के स्मरण करने से क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे? नहीं, प्रॉब्लम तो आएंगे, पर उसमें एक एडवांटेज है, एक लाभ है। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में प्रलोभन नहीं आएंगे या विकर्षण नहीं होगा, सब होगा। पर एडवांटेज क्या है कि जब वो दुख होता है हमारे लाइफ में, तो हमारे पास एक पावरफुल वेपन है, वो है भगवान का स्मरण। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं
तो हृदय में एक सुकून और एक आनंद का अनुभव होता है, और वो जो सुकून और वो जो आनंद है, उससे हमें शक्ति मिलती है इंद्र तृप्ति से बचने का। और इंद्र तृप्ति या बाकी जो भी समस्याएं, हमारी विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं, अलग अलग प्रकार से तूफान आते हैं हमारे लाइफ में, अलग अलग प्रकार से समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को सहन करने की शक्ति हमें कब मिलती है? क्योंकि वो शक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि दिल में एक सुकून अनुभव होता है, और वो सुकून कहाँ से आता है? भगवान के स्मरण से आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यद अनुद्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदस्तस्या को न कुर्यात् कथारतिम। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसे एक तलवार के साथ तुलना किया गया है। यद अनुद्यासिना, तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो वो एक तलवार के जैसा है, जैसे तलवार रस्सियों को काट देता है। कर्म ग्रंथि निबंधनम, भगवान का स्मरण जो है, हमारे जो कर्म ग्रंथि, जो हमारे गलत गलत जो अलग अलग इच्छाओं से उत्पन्न जो कर्म ग्रंथि हैं, जो अलग अलग प्रकार के रस्सियों जैसे हमारे कॉन्शियसनेस को बांध के रखा है, वो सब कट जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण चिंतन करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। तो ये है प्रहलाद। प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे एक आनंद मिलेगा, और उस आनंद से हमें शक्ति मिलेगी हमारी समस्याओं को टॉलरेट करने की। तो ये है प्रहलाद का एग्जाम्पल। और प्रहलाद के विपरीत है हिरण्यकशिपु, जिसके पास भोग करने की सारी सुख सुविधा थी, पर हिरण्यकशिपु का प्रॉब्लम ये था कि वो दुखी था, और उसको इतना अच्छा पुत्र मिला। अभी देखिए हिरण्यकशिपु का, अभी आगे हम एक लीला में देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को सबसे बड़ा दुख ये था कि उसका बेटा प्रहलाद डेवोटी नहीं था, सॉरी डेवोटी था विष्णु का। क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगा कि विष्णु का नंबर 1 शत्रु हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को लगा कि विष्णु मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, और ये मेरा बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्ति कर रहा है, ये वो सहन नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु। तो अभी इस जगत में देखिए हिरण्यकशिपु कितना खुश होना चाहिए, उसको ऐसा पुत्र मिला। कितने माता पिता बोलते हैं हमारा बेटा प्रहलाद जैसा होना चाहिए, प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए। तो सबको चाहिए कि उनका बेटा प्रहलाद जैसा हो, एकदम भगवान का डिवोटी हो। हिरण्यकशिपु को मिल गया ऐसा पुत्र, फिर भी हिरण्यकशिपु दुखी। देखिए हमारे इतिहास में भागवत में क्या उदाहरण दिए गए हैं। एक महाराज थे अंग, उनको पुत्र कैसा मिला? एकदम आसुरिक पुत्र मिला, वेणा। वो वेणा इतना क्रूर था कि बचपन में बाकी बच्चों के साथ खेलते समय वो खेलते खेलते बाकी बच्चों को मार डालता था। इतना दुष्ट बच्चा था वो वेणा। तो अंग महाराज इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने महल छोड़ के, घर छोड़ के भाग गए। उन्होंने संन्यास ले लिया। मतलब उनको दुख इस बात का था कि उनको अच्छा पुत्र नहीं मिला, साधु पुत्र नहीं मिला। उनको असुर नहीं चाहिए था, उनको साधु सेंटली बच्चा चाहिए था अंग महाराज को, पर उनको मिला कौन? वेणा। और हिरण्यकशिपु को असुरिक पुत्र चाहिए था, जो मारा मारी करे, काटे, राक्षस असुरिक प्रवृत्ति का हो, और उनको मिला सेंटली बच्चा प्रहलाद। तो सोचिए, तो अंग महाराज भी दुखी, हिरण्यकशिपु भी दुखी। कितना हिरण्यकशिपु और अंग महाराज कितने खुश होते थे अगर उनको एक्सचेंज करने को मिलता। अगर अंग महाराज को प्रहलाद अगर अंग महाराज को पैदा होता और हिरण्यकशिपु को अगर वेणा होता तो कितने खुश होते थे वो लोग। पर ये बहुत ही जगह ऐसा बनाया गया है कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता। अभी देखिए, और भागवत में और एक उदाहरण है, चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज को बच्चा ही नहीं हुआ तो वो भी दुखी, जिसको बच्चा नहीं हुआ वो भी दुखी, जिसको हुआ वो भी। और चित्रकेतु महाराज के पास 1, 2, 4, 100, 200 पत्नियां नहीं थी, उनके पास 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ मतलब वो करोड़पति थे। करोड़पति चित्रकेतु महाराज भी दुखी है क्योंकि उनको बच्चा ही नहीं हुआ। और हिरण्यकशिपु को बच्चा हुआ, वो भी दुखी है क्योंकि साधु बच्चा हुआ। अंग महाराज भी दुखी है। तो पॉइंट ये है कि ये जो हमारा मन है हमें खुश नहीं रहने देगा मटेरियल वर्ल्ड में। सो ये मटेरियल वर्ल्ड का सिचुएशन है। और अभी हमारे बहुत बार हमारे पेरेंट डिवोटीज आके बोलते हैं, प्रभु जी हमारे बच्चे को प्रहलाद जैसा बनाना है, पेरेंटिंग कैसे हम बच्चे को प्रहलाद जैसा बनाएं, तो उनको कैसे ट्रेनिंग दे, क्या बोले बच्चे को। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ पेरेंट्स को, नम्रता से बोलता हूँ कि आप, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनता नहीं।
तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस बात से घबराओ मत कि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता। आप इस बात से घबराओ कि आपका बच्चा जो है आपको बड़े ध्यान से देखता है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर। बच्चे जो है अपने माता पिता को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो आप अपना भक्ति कीजिए और अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव दीजिए, प्यार दीजिए, और जितना हो सके कृष्ण भावनामृत दीजिए। और उसके देने की भी अलग अलग पेरेंटिंग के पूरा सेमिनार होता है, उर्मिला माता जी बहुत अच्छे से सिखाती हैं, और इसको हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे अच्छे पेरेंट्स हैं जो सिखाते हैं। पर मैंने जो सीखा है मेरे माता पिता से और बाकी जो मैं देख रहा हूँ जो अच्छे पेरेंट्स पेरेंटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगता है, बच्चे के लिए जो पैशन है, उसमें वो भी भाग लेते हैं। मतलब बच्चे, अगर बच्चा अपनी चीजों के बारे में बोल रहा है तो उसको काटते नहीं। तो बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरे माता पिता को मेरे चीजों में इंटरेस्ट है, तो फिर वो बच्चा फिर उनकी बातें सुनता है। बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं सब माया है और उड़ा देते हैं। बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसको अगर उड़ा देंगे आप, तो फिर बच्चा आपकी भी नहीं सुनेगा। तो ये थोड़ा हमको सेंसिटिवली हैंडल करना है, और बच्चे बड़े ध्यान से हर चीज को सुनते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने पिछले साल ही सेमिनार किया था फॉरगिवनेस के ऊपर, कैसे डिवोटीज को एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। तो टेक्निकल सेमिनार था, उसमें मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे एक थर्ड पार्टी मीडिएशन भी करना पड़ता है, कभी कभी तीसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ता है, मीडिएशन करना पड़ता है। तो क्लास में मतलब वो 3-3 घंटे का 2 दिन का सेमिनार था, सभी वो डिवोटीज के लिए था जो मतलब फैमिली लाइफ में है, मिडिल एज लोग हैं, उनके लिए था। पर एक फैमिली का बच्चा है, वो 5 साल का लड़का है, वो भी आया था वो सेमिनार, बैठा था चुपचाप, उसने भी सब सुना। बाद में घर पे जब उसने कुछ गड़बड़ किया, उसकी माँ डांट रही थी उसे, तो उसने माँ को कहा कि माँ मुझे आप नहीं डांट सकते, मुझे थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहिए। तो मैं देख तब जब वो प्रभु जी और माता जी आके मुझे बोले कि हमारे बच्चे ने ऐसा बोला घर पे। मतलब बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, कितना जल्दी वो शार्प हैं, कितने जल्दी समझ जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे बोरीवली प्रोग्राम में आते थे, तो उनका भी विवाह हुआ, फिर उनकी पत्नी अभी डिवोटी बनी, तो उनका भी एक छोटा बच्चा है। अभी उनके घर पे गया तो उन्होंने एक स्टोरी बोला, मैं तो हिल गया। वो क्या है, बच्चे घर पे प्रॉपर का लेक्चर लगाते हैं हमेशा, बच्चा भी सुनता है, ये लोग अपना सेवा करते रहते हैं। तो माता जी घर पे किचन रसोई में खाना बना रही थी, और उनका बच्चा नीचे बैठ के कुछ तो कर रहा था, अपना होमवर्क या कुछ तो कर रहा था। तो प्रभु जी को मालूम नहीं था कि उनका बेटा किचन में, तो पीछे से आए, माता जी के साथ थोड़ा ऐसा घर पे जैसे मजाक किया, थोड़ा प्यार दिखा रहे थे, तो पीछे से आके उन्होंने कुछ तो अपनी पत्नी को ऐसा पकड़ा या कुछ तो किया। तो बच्चे ने जोर से कहा, पापा आप मेरी मम्मी को नहीं मार सकते, प्रभुपाद कहते हैं कि पति को कभी अपने पत्नी को नहीं मारना चाहिए। तो उसने कहा अरे बाप रे, तुम मुझे ये सब सिखा रहे हो। तो फिर उसने कहा बेटा मैं तुम्हारी मम्मी को मार नहीं रहा हूँ, मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं जोकिंग कर रहा हूँ, जोकिंग। तो तुरंत बच्चे ने कहा आपको जोकिंग करना है मेरे साथ करो, बच्चों के साथ जोकिंग करो, मेरी माँ के साथ जोकिंग मत करो। प्रभुपाद ने कहा है। मतलब बच्चे इतना फास्ट सीखते हैं। तो कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हम जब दे रहे हैं बच्चों को, हमें थोड़ा सेंसिटिवली देना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है वो देना चाहिए, और साथ साथ में कृष्ण भक्ति भी देना चाहिए। सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं कि एक बार वृंदावन गुरुकुल में बच्चे जब, बहुत साल पहले की बात है, जब बच्चे मस्ती करते थे उनको सलाह देते थे टीचर, बोलते थे तुम मस्ती करते हो साइड में जाओ, तुम्हारा पनिशमेंट एक माला करो अभी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो महाराज बोल रहे थे कि बच्चे को देखिए, बच्चे के माइंड में वो फिट हो गया कि अगर गलती किया पनिशमेंट में एक माला करना पड़ता है। टीचर ने एक माला इसलिए कराया क्योंकि टीचर को लगा कि बच्चा एक माला करेगा तो बच्चे का शुद्धिकरण हो जाएगा। पर बच्चे के माइंड में क्या चला गया कि जब गलती करते हैं तो पनिशमेंट में हरे कृष्णा करना पड़ता है। तो जब बच्चा बड़ा हो गया, जब उसके पास बड़ा होने के बाद फ्री टाइम भी था, तो क्या वो बच्चा कभी माला करेगा? बच्चे ने माला नहीं किया। तो वो बता रहे थे कि हमें कभी भी बच्चे को वायलेंस नहीं करना चाहिए, बच्चे को कृष्ण भक्ति देना चाहिए, बड़े प्यार से देना चाहिए, ऐसा वो सिखा रहे थे। तो एनीवे, तो हिरण्यकशिपु तो बहुत बेकार पेरेंट थे, फिर भी प्रहलाद महाराज सबसे टॉप क्लास डिवोटी हैं। तो वी कैन नॉट हैव एवरीबॉडी एज प्रहलाद, बट पेरेंट्स को अपने अंदर झांक कर वी हैव टू गिव द बेस्ट थिंग टू अवर चाइल्ड। तो ये हिरण्यकशिपु ने क्या किया अपने बच्चे के साथ, इंटरेस्टिंग है। हिरण्यकशिपु का एक स्कूल था, शंडा एंड अमर का उसके टीचर थे। शंडा अमर शुक्राचार्य के पुत्र थे, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। तो शंड अमर के स्कूल में प्रहलाद को भेजा गया, और प्रहलाद को अच्छे से ट्रेनिंग दिया शंडा अमर ने। और कुछ समय ट्रेनिंग देने के बाद, सिखाने के बाद, पॉलिटिक्स ये अलग अलग सिखाते हैं जो
असुर के बच्चों को सिखाया जाता है। फिर उस हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत किया गया। हिरण्यकशिपु को बहुत अच्छा लगा अपने पुत्र को, अपने बच्चे को देखकर। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटे तुमने स्कूल में क्या सीखा? तो अभी प्रहलाद महाराज को अभी एक चांस था बोलने का कि मैंने अभी पिता को खुश कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि मैंने पॉलिटिक्स सीखा। पर प्रहलाद महाराज ने क्या कहा पिताजी को, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का। अभी हिरण्यकशिपु बड़े ध्यान से सुन रहे कि मेरे बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है, वो क्या सीख के आया है स्कूल से, तो पूछ रहे प्रहलाद को। और प्रहलाद क्या उत्तर देते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेता। तत्साधु मन्ये, सारे साधु क्या कहते हैं, असुरवर्य देना, वो असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिता श्री सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। जब हम नश्वर चीजों के प्रति आसक्त होते हैं तो हमेशा लाइफ में समुद्विग्न, टेंशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा। हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम, आप ग्रह अंधकूप में गिरे हुए हो। वनम गतो यद, अब वृंदावन जाओ, हरि का आश्रय लो। तो ये प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए श्रीमद् भागवतम और साधु जो है कभी चापलूसी नहीं करते, सच सच जो है वो बोल देते हैं। उन्होंने कहा अपने पिता को कि ये ग्रहम अंधकूपम है, मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी वेरी डेंजरस। आप एंजाइटी में हो क्योंकि आप अटैच्ड हो, गलत चीजों के प्रति आसक्त हो, हरि का आश्रय लो। ऐसा प्रहलाद ने अपने पिता असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया। आप सोचिए हिरण्यकशिपु को अभी क्या रिस्पॉन्स होगा। क्या आपको लगता है हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया? नहीं। हिरण्यकशिपु का जो रिएक्शन है, वो चिल्लाए नहीं, वो डांटे भी नहीं, जोर से हिरण्यकशिपु हंसने लगा और कहा, हिरण्यकशिपु ने, मेरे बेटे का बुद्धि को एक शत्रु लोगों ने आकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे शत्रु हमारे कैंप में घुस गए हैं, कुछ तो एक अलग अलग कपड़ा पहन के अलग अलग ढंग से आ गए हैं और हमारे शत्रु के लोग हमारे कैंप में आ गए और मेरे बच्चे को वो लोग बहका रहे हैं। तो वहां पे श्रीला प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि डिवोटीज को भी वेश बदल कर जाना चाहिए, भौतिक जगत के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पैंट शर्ट में जाना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, और जहाँ पे अलाउ नहीं करते तो वहां पे हमको अलग कपड़े में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। ऐसा करके श्रीला प्रभुपाद एंकरेज करते हैं। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कहते हैं, कुछ नहीं कहते प्रहलाद को, पर हिरण्यकशिपु षंड अमर को कहते हैं कि हमारे स्कूल में आप ध्यान से देखो, कोई तो आए हैं जो एक गलत गलत चीजें सिखा रहे हैं मेरे बच्चे को, वापस ले जाओ मेरे बच्चे को और अच्छे से ट्रेनिंग दे के लेके आओ। तो षंड अमर प्रहलाद को वापस स्कूल में लेके आते हैं और कहते हैं कि तुमको ये सब सिखा कौन रहा है कि वृंदावन जाओ, हरि की भक्ति करो, कौन सिखा रहा है तुम्हें प्रहलाद? हाँ, हमारे शत्रु से तुम सीख रहे हो। तब प्रहलाद कहते हैं अपने टीचर्स को कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, ये डुअलिटी है, द्वंद्व में मत रहिए, हमें सबको प्रेम से देखना चाहिए। तो वहां पे श्रीला प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमें हमेशा दूसरे डिवोटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा, प्रहलाद महाराज जो सिखा रहे हैं कि हमेशा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबको अप्रिशिएट करो। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि हर डिवोटी को दूसरे डिवोटीज को हमेशा उनके अच्छाई चीज देखना चाहिए। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद जी मंदिर में थे तो त्रिविक्रम महाराज श्रीला प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद यमुना माता जी देखो, यमुना वो आती नहीं है हमारे साथ संकीर्तन में, हाँ वो उसको सेवा हम दे रहे हैं तो नहीं कर रही है संकीर्तन का सेवा, तो आप जरा समझाओ उसको। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा, यमुना वो कितना अच्छा कुकिंग करती है डीटीएस के लिए। तो त्रिविक्रम महाराज ने कहा, प्रभुपाद पर वो हमारी बात नहीं सुनती, उसको कीर्तन में आना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे यमुना कितना अच्छा भगवान के लिए ड्रेस बनाती है। तो जैसे वो त्रिविक्रम महाराज कंप्लेन कर रहे थे, प्रभुपाद यमुना माता जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। फिर 3-4 बार होने के बाद फिर त्रिविक्रम महाराज को समझा, अरे प्रभुपाद मुझे सिखा रहे हैं कि अप्रिशिएट करो। तो जब षंड अमर का कहते हैं कि प्रहलाद तुम विष्णु, भगवान विष्णु के प्रति इतने आकर्षित कैसे हो गए हो, ये विष्णु कहां से आ गए तुम्हारे लाइफ में? तो प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर बात बताते हैं
यथा ब्राह्म्यति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेतस चक्रपाणे यदृच्छया। वो कहते हैं कि जैसे एक मैग्नेट है एक और एक आयन, जो आयन का जो पीस है वो मैग्नेट के प्रति अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, अपने आप चला जाता है ना। उसी प्रकार वो कहते हैं कि भगवान विष्णु के प्रति मैं स्वयं आकर्ष सन्निधो, मैं बहुत नेचुरली अट्रैक्टेड हूँ और मैंने भगवान का आश्रय ले लिया है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और मैंने वो आश्रय ले लिया भगवान विष्णु का। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं परपुट में कि हमें भी स्वाभाविक रूप से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद डेवोटीज के साथ बीच में चल रहे थे, तो ब्रह्मानंद प्रभु, आप जानते होंगे ब्रह्मानंद प्रभु बहुत लंबे हाइट के और उनका बड़ा साइज था, एकदम ऐसा उनको देखेंगे दूर से तो ऐसा लगेगा WWF के ऐसा पहलवान रेसलर लगते हैं, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग। तो वो खड़े थे, तो एक क्रैब को क्या बोलते हैं हिंदी में, कछुआ ना, क्रैब या, तो वो उसको वो पानी में था, तो प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद को जरा उसे पकड़ो। तो ब्रह्मानंद गए, उसको पकड़ने का ट्राई किया, पर वो क्रैब तो सागर में समुद्र में अंदर चला गया और ब्रह्मानंद प्रभु उसे पकड़ नहीं पाए और वो गिर गए। और फिर सब डेवोटीज हंसने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ब्रह्मानंद, तुम इतने बड़े साइज के हो और वो क्रैब इतना छोटा है, पर उसके तुम पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्रैब उसने ओशन का, सागर का, समुद्र का उसने आश्रय लिया है, हालांकि तुम उससे बहुत बड़े हो साइज में, पर उसने एक बहुत विशाल सागर का आश्रय लिया है, इसलिए तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इसी प्रकार माया जो है तुम्हारे जैसी है माया, और हम लोग उस क्रैब के जैसे छोटे से हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, हम तुच्छ हैं। पर अगर हम कृष्ण का, जो कृष्ण करुणा सिंधु कृपा के सागर हैं, अगर हम कृष्ण जो प्रेम निधि, जो प्रेम के सागर हैं, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो फिर ये जो माया देवी है हमें नहीं पकड़ सकती, जिस तरह से ब्रह्मानंद प्रभु उस क्रैब को नहीं पकड़ पाए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर हम भी उसी प्रकार, वो प्रहलाद महाराज का हार्ट स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड था, हम क्या करते हैं भगवान का आश्रय लेने के बजाय अपने दिमाग का हम यूज करते रहते हैं हमेशा, कि हम अपने कंट्रोल करना चाहते हैं लाइफ को, अलग अलग कर्म के कार्य से हम करना चाहते हैं। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अल्टीमेटली ये सब काम नहीं आएगा, हमें भगवान का पूरी तरह से आश्रय लेना है। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई अवशेषे फेले सिंधु जले हे नो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करो लोहो मोरे बले कृपा करो लोहो मोरे बले। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान आप कृपा करके, ये जो ज्ञान और कर्म है, दो ठग हैं, जो डाकू हैं, जिन्होंने मुझे उठा के एक समुद्र में डाल दिया है, संसार के समुद्र में। आप क्या है और मैं, वो दोनों मुझे मार रहे हैं, पर हे ए नो समय बंधु, ऐसे समय में जिसमें इतनी पीड़ित अवस्था में हूं, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृष्ण आप जो है कृपा के सागर हैं, आप प्लीज मुझे इस संसार के सागर से उठाइए और आपकी कृपा के सागर में मुझे डालिए। तो ये आश्रय हमें लेना है और ये हमें सिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, वापस शंडामर्क ने बहुत अच्छे से सिखाया, और सिखाने के बाद वापस उसको अपने पिताजी के पास लेके आए और पिताजी के गोद में रखा। हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गया अपने बेटे को देख के, क्योंकि अच्छे से सजा वजा के लेके आए थे। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में रखा, उसके सर को छूमा और उसको स्मेल किया, और हिरण्यकशिपु के दिल में इतनी ममता आ गई, इतना अफेक्शन आया अपने पुत्र के प्रति कि उसके आंखों से, हिरण्यकशिपु की आंखों से आंसू आने लगे। तो वापस बड़े प्यार से उसने प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद तुमने स्कूल में क्या सीखा? अभी देखिए दूसरी बार पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी प्रहलाद बोल सकते थे कि मैंने ज्योग्राफी सीखा, पॉलिटिक्स सीखा, मतलब टेंशन नहीं क्रिएट करना चाहिए ना, पर प्रहलाद ने सच सच बता दिया। और ये जो है भागवतम के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में गिना जाता है, 7वें स्कंद का 5वां अध्याय, टेक्स्ट नंबर 23 एंड 24। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, अभी देखिए पिताजी ने फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो प्रहलाद ने कहा था कि पिताजी आपको वृंदावन जाना चाहिए, हरि का आश्रय लेना चाहिए। अभी दूसरी बार जब हिरण्यकशिपु बहुत दिनों बाद वापस बच्चे को सिखा के लेके आए शंडामर्क,
अपने गोद में रख के बेटे को पूछ रहे हैं, बेटे तुमने क्या सीखा स्कूल में? तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणम क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये धीतम उत्तमम। मेरे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का श्रवण कीजिए, उनके गुणों का कीर्तन कीजिए। स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरण कमलों का सेवा कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान का अर्चन विग्रह की सेवा, उनकी वंदना कीजिए। दास्य भाव में अलग अलग 9 विधा भक्ति कहते हैं, और कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु, भक्ति के 9 लक्षण हैं, ये 9 लक्षण है। और जो तन मन्य दीतम उत्तमम, मेरे मत से ये जो 9 प्रकार के भक्ति करने से ये हमारा बेस्ट वे, हम भगवान को खुश कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु, और ये जो श्लोक है, 2 श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने 15 पेज का तात्पर्य लिखा है। आप सोचिए 15 पेज परपोर्ट ये श्लोक के ऊपर, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये 2 श्लोक कि 15 पेज का परपोर्ट है। प्रभुपाद ने 15 पेज का परपोर्ट क्यों लिखा है इस श्लोक पे? ताकि हम लोग पढ़ें ताकि हम समझे भी भक्ति के मार्ग को। तो हिरण्यकशिपु का अभी जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग। पहली बार जब प्रहलाद ने कहा भगवान के बारे में फर्स्ट टाइम, तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा था। जब दूसरी बार प्रहलाद ने अभी इस तरह से ऐसा कहा, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, और इतना क्रोधित हो गया बच्चे को उसने ऐसा गिरा दिया अपने गोद से, क्योंकि हिरण्यकशिपु के शत्रु का नाम लिया प्रहलाद ने। अभी देखिए, इस समय भी हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को वश में रख सकता था, वो अपने बच्चे के बात को इग्नोर कर सकता था, क्योंकि बच्चे क्या है, कुछ भी बोलते हैं। 5 साल के बच्चे क्या क्या बोलते हैं। कभी किसी घर पे जाते हो, बच्चे को ऐसे प्यार से गाल में कुछ करते हो, बच्चा कुछ भी बोल देता है कभी कभी। एक बार एक माता पिता ने बच्चे को कहा, बेटा बेटा प्रभु जी आए हैं, हाँ हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा। तो उसने कुछ तो फिल्म का गाना बोल दिया वो बच्चे ने, वो इतना एम्बैरेसिंग लगा, शर्मिंदा हो गया माता पिता, क्योंकि जो माता पिता देख रहे थे वो बच्चे ने देख लिया टीवी पे और वो बोल दिया। तो बच्चे कुछ भी बोलते तो हम बोलते हैं कितना क्यूट है। अगर बच्चा आपको डांट भी देता है तो भी हम बच्चे को सीरियसली नहीं लेते, हम बोलते हैं तो बच्चा है कुछ भी बोल देगा। तो हिरण्यकशिपु सोच सकता था कि अरे ठीक है, मेरा बच्चा है, अभी विष्णु का कुछ तो बोल रहा है, ठीक है। बट हिरण्यकशिपु का जो फॉल्स ईगो है, मिथ्यांकार, इतना वो हर्ट हो गया कि मेरे शत्रु का नाम कैसे ले रहा है। अरे बच्चा है 5 साल का, भूल जाओ। नहीं, ऐसे कैसे लिया उसने विष्णु का नाम। इतना गुस्सा हो गया हिरण्यकशिपु ने, अपने बच्चे को गिरा दिया गोद से। और फिर षंड अमर को देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम लोग इतने नीच लोग हो, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ये सब गलत चीज सिखाया, विष्णु के बारे में सिखाया। तो तुरंत षंड अमर ने कहा कि महाराज हमने नहीं सिखाया ये सब, आपका बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित है, वो अट्रैक्टेड है। फिर हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया, उसने प्रहलाद को देखा और कहा, प्रहलाद अगर तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, यू रास्कल, तुमको सिखाया किसने फिर? तब उस समय प्रहलाद महाराज 3 श्लोक बोलते हैं जो भागवतम के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। 7th कैंटो 5th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 30, 31, 32। तो इसमें वो पहले श्लोक में बताते हैं कि पिताजी आप मुझे डांट रहे हो, पर आपकी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति क्या है पता है आपको? तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी की वर्तमान स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। फिर अगले श्लोक में वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होगा पता है, वो बता रहे हैं। और फिर फाइनली बोलते हैं कि आपका अभी सोल्यूशन क्या है, आपका समाधान कैसे हो सकता है, वो बताते हैं। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मितो विपद्येत गृहावृतानाम अदांत गोबिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विता चर्वनानाम। मेरे पिताजी आपका हालत ऐसा है, मतिर्न कृष्ण, आपकी बुद्धि से आप समझ नहीं पा रहे हो कृष्ण को। परत स्वतोवा, बाकी लोग आपको समझाएंगे तो भी आप नहीं समझेंगे, और बाकी लोगों के प्रयास से और आपके प्रयास से कॉम्बिनेशन से भी आप नहीं समझेंगे। मितो विपद्येता गृह व्रता नाम, क्योंकि आपने गृह का व्रत लिया है, आपने गृह मेरी जीवन जीने का व्रत लिया है। अदांत गोबिर्विशताम तमिश्रम, आप इंद्र भोग में लिप्त हैं, और आप क्या कर रहे हैं? पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम,
जो ऑलरेडी चबाया गया है इंद्र तृप्ति को और उसे थूका गया, फेंका गया है, आप उसी को उठा के उसी को चूस रहे हो। इसमें कोई आनंद है, इसमें कोई मजा है? तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंद्र तृप्ति है। जैसे कोई सोचिए, अगर आप, बहुत गंदा उदाहरण है पर एक कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा च्युइंगम खाता है, बबल गम खाता है, बबल गम चबा चबा के पूरा उसका रस निकालता है और वो च्युइंगम फेंक देता है, वो है ना, बच्चे बाद में फेंक देते हैं उसको। तो बच्चे ने फेंक दिया, तो सोचे कोई दूसरा बच्चा आता है और फिर उसी बबल गम को उठाता है और उसको चबाने लगता है, तो आप क्या कहोगे उसको? छी, कितना गंदा है, ऐसा कहेंगे ना हम। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं, वो जब देखते हैं कि हम लोग इंद्र तृप्ति में लीन हैं, तो प्रहलाद महाराज को यही लगता है, पुनः पुनः चर्विता चर्वनाना, अरे ऑलरेडी जो चबाया हुआ है, फेंका गया है, थूका गया है, जिसको रिजेक्ट किया है, तुम उसी को चूस रहे हो। इसलिए हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय परिस्थिति है, अब आपका भविष्य क्या होगा, वो अगले श्लोक में बोलते हैं, 31 श्लोक में। नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशयाए बैरर्थमानिना अंधायतांदे रूपनीयमाना तेपि शतंत्र्याम उर्दाम निबद्धा। आप प्लीज समझो कि नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, एक ही स्वार्थ है विष्णु का, आप भगवान विष्णु को संतुष्ट कीजिए, आप विष्णु से दूर होते जाएंगे, भविष्य में और दूर होते जाएंगे, आप कभी समझेंगे नहीं विष्णु को। दुराशयाए बहिरर्थ माने, आप अपने बाहर विषयों वस्तुओं पर आप और आपकी आसक्ति बढ़ रही है। और ऐसे लोग जो भगवान विष्णु को त्याग कर इंद्र तृप्ति का जीवन में लीन होते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है? अंधायतांधे रूपनीय माना, वो खुद अंधे हैं और वो जब लीडर बनते हैं बाकी अंधों को वो लीड करते हैं। अगर एक अंधा आदमी बाकी लोगों का लीडर बन के उनको आगे ले जाता है, तो क्या होता है? वो तो खड्डे में गिरता ही है, बाकी लोगों को भी खड्डे में गिराता है। तेपि शतंत्र्या मुर्दाम निबद्धा, तो वो सारे बंधे हुए हैं अपने इंद्र तृप्ति की इच्छाओं के रस्सी से। इस तरह से अपने पिताजी को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और फाइनली कहते हैं कि आपका एक ही सॉल्यूशन है, आपका समाधान क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त का आप प्लीज आश्रय लीजिए। नैषामतिस्तावदुरुक्रमांग्री स्पर्शत अनर्था पगमो यदर्था मयि यसां पादरजोभिषेकां निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। उरुक्रम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उरुक्रम स्पर्शत अनर्था पगमो यदर्था मयि यसां पादरजोभिषेकम, उनका चरण कमलों का धूल लेकर अपना अभिषेक कर लीजिए। निष्किंच, तो ऐसा अगर हम करेंगे, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमल का धूल अपने ऊपर लगाना, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना, उनसे उपदेश सुनना, उनसे भागवतम का ज्ञान प्राप्त करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा आता है अपने बच्चे के ऊपर, उसका आंख इतना पूरा लाल हो जाता है कोयले जैसा, और वो हिरण्यकशिपु कहता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरा शत्रु है। और फिर हिरण्यकशिपु क्या करते हैं पता है? वेरी इंटरेस्टिंग। हिरण्यकशिपु आकाश में दिखता है और भगवान विष्णु को संबोधित करता है और हिरण्यकशिपु कहता है कि हे विष्णु, तुम्हें लगता है कि मेरा पुत्र तुम्हारा भक्त है? नहीं, ये नालायक है मेरा बेटा, इसने मुझे रिजेक्ट किया है। आज जो बच्चा अपने पिताजी को रिजेक्ट करेगा, वो कल तुमको भी रिजेक्ट करेगा। और ये मेरा पुत्र जो है, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है, इसे मार देना चाहिए। सोचिए, अगर आप लोगों से मिलते हो, लोग कहते हैं आपको कौन सा धर्म पालन कर रहे हो, अगर आपको जानना है धर्म, कोई भी धर्म हो, हम किसी एक स्पेसिफिक धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, धर्म सही या गलत है, सिंपल टेस्ट है। अगर वो धर्म में लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि धर्म के नाम पे मार देना चाहिए एक दूसरे को, तो मतलब वो गलत, वहां पे गलत धर्म का गलत ढंग से प्रचार हो रहा है या पालन हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु सोचिए, क्योंकि उनका बेटा प्रहलाद उनके धर्म को नहीं मान रहा है, तो प्रहलाद को क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। तो ये है हिरण्यकशिपु का धर्म, जो मेरे धर्म को नहीं मानता उसको मार देना चाहिए। 18वें अध्याय में गीता में बोला गया है कि ये तमोगुण का, रजोगुण तमोगुण का धर्म। तो फिर प्रहलाद को उसके सारे हिरण्यकशिपु के सैनिक जाकर प्रहलाद को
अलग अलग ढंग से मारने का प्रयास करते हैं, उनको आग में रखते हैं, फिर ऊपर से पहाड़ से गिराते हैं, उसके ऊपर हाथियों को ले जाते हैं, अलग अलग ढंग से। पर प्रहलाद तो कुछ ही नहीं होता, भगवान विष्णु की रक्षा के कारण प्रहलाद पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिरण्यकशिपु को बाद में लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम इसको मार ही नहीं पाए। हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आता है, हिरण्यकशिपु कहता है कि मेरा जो प्रहलाद है वो एक कुत्ते की पूंछ के जैसा है। जैसे कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार मेरा बेटा सुधर ही नहीं सकता। शंडा मरुत ये भी बोलते हैं कि हमारे जो राजा है हिरण्यकशिपु, वो चंदन के पेड़ के समान है, और हमारे जो असुर योनि है, हमारे जो असुर कुल है, ये चंदन के पेड़ का जो है, चंदन के जो पेड़ रहते हैं उसका ये वन है, और उसमें ये जहरीला, ये जो प्रहलाद है वो एक जहरीला विषैला वो वृक्ष हुआ है, ही इज अ मिसफिट हियर। इस तरह से वो लोग उल्टा ही सोचते हैं। तो प्रहलाद, फिर हिरण्यकशिपु इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे वो प्रहलाद को मार भी नहीं पाए। हिरण्यकशिपु कहता है कि शायद अभी मुझे लग रहा है कि ये बेटा जो है मेरा मुझे मार देगा, क्योंकि मैं तो इसको मार नहीं पा रहा हूँ। फिर हिरण्यकशिपु कहता है नहीं नहीं, शायद शायद मैं उसे मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, शायद वो मुझे मारेगा। हाँ ना में इतना हिरण्यकशिपु इतना नर्वस हो जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है। तो उस समय षंडअमर्क वापस आते हैं हिरण्यकशिपु के पास, और ये तीसरी बार वो मतलब प्रहलाद को ले जाते हैं, बोलते हैं कि हमें और एक चांस दीजिए, इस बार हम प्रहलाद को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। तो देखिए, पहली बार लेके गए थे तो प्रहलाद ने आके पिताजी को कहा कि आप वृंदावन जाओ, हरि का आश्रय लो। जब दूसरी बार ट्रेनिंग करके लेके आए तो प्रहलाद ने पिताजी को कहा कि शरणम स्मरणम कीर्तनम, भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लो। तो अभी तीसरी बार वापस षंडामर्क ले जाते हैं प्रहलाद को कि एक लास्ट बार ट्राई करेंगे। तो इस बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनको। क्यों? क्योंकि षंडामर्क जब क्लास के बाद, जब इंटरवल में लंच टाइम होता है, तब षंडामर्क अपने बाकी काम में लगे रहते हैं। तब प्रहलाद अपने सारे बच्चों को क्लास में उनको प्रीचिंग करना शुरू। अभी तक तो प्रहलाद महाराज खुद अपना भक्ति कर रहे थे, पर अभी क्या करते हैं, तीसरी बार अपने क्लासमेट्स को वो प्रीचिंग करना शुरू कर देते हैं। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप अध्रुवम अर्थदम। मेरे सारे मित्रों, ऐसा प्रहलाद बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, 5 साल की उम्र है आपका, ये बेस्ट उम्र है भक्ति शुरू करने का, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और तदपि अध्रुवम अर्थदम, हालांकि ये नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, पर अर्थदम, मनुष्य लाइफ में बहुत मीनिंग है, हम भगवान को, विष्णु को समझ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज के सारे जो फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हो। पर हम लोग तो घर में सुनते हैं कि भगवान विष्णु, हमारे पिताजी तो बोलते हैं घर पे कि वो शत्रु है हमारे। सोचिए, अगर हमारे पड़ोसी देश में कोई बच्चा, उनका जो आर्मी स्कूल होता है, हर हर देश में आर्मी स्कूल होता है, नेवी स्कूल होता है, तो जो आर्मी स्कूल में, हमारे पड़ोस के देश में अगर कोई बच्चा उधर स्कूल में बैठे बैठे बोल दिया सारे स्टूडेंट्स को कि इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, जय हिंद, वंदे मातरम तो क्या होगा उधर रिएक्शन, आप सोच सकते हो। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज असुरों के स्कूल में, हिरण्यकशिपु के स्कूल में भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, तो सारे फ्रेंड्स बच्चे उनके बोलते हैं अरे विष्णु तो हमारे शत्रु, हम सुन रहे हैं। तो तुरंत प्रहलाद कहते हैं नहीं, यताई पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम तदेश सर्वभूतानां प्रिया आत्मेश्वर सुहृद। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु तो सबसे प्रिय हैं, आत्मेश्वर सुहृद, हमारे आत्मा के ईश्वर हैं और सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए हमें उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के दोस्त और आकर्षित होते हैं, बोलते हैं अच्छा, विष्णु का आश्रय लेना चाहिए, विष्णु हमारे शत्रु नहीं, विष्णु हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो ठीक है प्रहलाद, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तब हम भक्ति करेंगे, अभी हमको मजा करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सुख एंजॉय करने का एज है। तो प्रहलाद तुरंत कहते हैं नहीं, सुखम इंद्रियकम दैत्या देय योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःख अयत्नता। अरे अब तुम सुख के लिए ट्राई मत करो, सुखम इंद्रियकम दैत्या, बॉडी के साथ सुख भी मिलता है, जैसे सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम, बिना मेहनत के हमको दुख मिलता है ना। तो बिना मेहनत के हमको दुख मिलता है, तो बिना मेहनत के सुख भी मिलेगा। मेहनत करो पर सुख और दुख के लिए मत करो।
एक ऊंचे लक्ष्य के लिए करो, अच्छे लक्ष्य के लिए करो, क्योंकि हम लोग अभी भगवान को भूल चुके हैं, हम गुम हो गए हैं। हमें भगवान के साथ जुड़ना है, तो प्रयास करना है, पर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्वय परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। मुकुंद के चरण का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुम हो गए हैं मटेरियल वर्ल्ड में, हमें भगवान का आश्रय लेना है। जैसे हमारे मंदिर में एक बार एक व्यक्ति ढूंढते ढूंढते बहुत टेंशन में आ गए थे मंदिर में, तो डेवोटी ने पूछा क्या हुआ, कौन है आप? बोला मेरा एक दोस्त गुम हो गया है, वो हरे कृष्णा में ज्वाइन हुआ है, मैं उसको ढूंढने आया हूँ, वो गुम हो गया है, वो इधर है क्या, इधर है क्या? तो उसका पता लेके आए थे। तो उस समय मंदिर में सोचिए कौन था, कौन थे उस समय मंदिर में? हमारे कृष्णानंद प्रभु उधर ही उसी दिन मंदिर में थे। कृष्णानंद प्रभु ने उसको पकड़ा। कृष्णानंद प्रभु ने कहा अच्छा आपके दोस्त गुम हो गए, अच्छा किधर थे कहते हो? तो वो व्यक्ति ने बताया थोड़ा बहुत। फिर कृष्णानंद प्रभु ने उसको बिठाया और कहा कि क्या आपको पता है आप भी गुम हो गए हो? उसने कहा क्या, मैं गुम हो गया हूँ? कृष्णानंद प्रभु ने कहा आप भी गुम हो गए हो, पता है मटेरियल वर्ल्ड में आप जानते हो आप कौन हो? इस तरह से उन्होंने प्रचार किया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जो अपने जो गुम हुए दोस्त को, जो खो गए थे उस दोस्त को ढूंढते ढूंढते मंदिर आया था। वो मंदिर आने के बाद उसको समझ में आया कि वो खुद गुम हुआ है, ही इज ऑल्सो लॉस्ट। फिर वो कृष्ण प्रभु का जो प्रीचिंग से सुन के फिर वो डेवोटी बना, फिर वो हमारे सुंदरानंद प्रभु बने, हमारे कांग्रेगेशन बहुत अच्छे डेवोटी बने। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे हैं कि हम लोग सब मटेरियल वर्ल्ड में गुम हो गए हैं, हमें भगवान विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। फिर वो बहुत अच्छा बात बताते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं कि हमारा लाइफ कितना शॉर्ट है। ये 100 साल का जो उम्र है उसमें 50 साल तो आधा टाइम तो सोने में जाता है, तो 50 ही बच गया। फिर 50 में आधा टाइम हमारा खेल कूद में चला जाता है, फिर और कम हो गया। फिर और उसमें से आप निकालो टाइम पास करते हैं, इधर उधर खेलते हैं, तो उससे और कम हो गया। फिर बचता है, बहुत कम टाइम बचता है हमारे पास। तो इसलिए हमें अभी भक्ति करना चाहिए। और ये पॉइंट जो प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, ये एक बार इस जोले ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने हमारे मंदिर में बड़े रोमांचक ढंग से हमको सिखाया था। संडे फीस्ट प्रोग्राम में टेम्पल हॉल में सब लोग बैठे थे, तो सच्चिदानंद महाराज एक बहुत बड़ा रिबन लेके आए थे, और उन्होंने टेम्पल हॉल में कहा कि सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन है, यहाँ पे कोई 90 साल के ऊपर है? तो एक वाल्मीकि मुनि प्रभु करके थे, उनको खड़ा किया, उनको टेम्पल हॉल के कोने में खड़ा किया, और वो जो रबर रिबन था उनको रिबन उनको एक एंड उनको दिया। फिर उसको ऐसा लेके गए, खींच के लंबा था वो, और लास्ट में एक कोने में एक बच्चा था 5 साल का, उसको खड़ा किया, तो बच्चे के हाथ में रखा हो, और वो बूढ़े व्यक्ति को एंड में रखा टेम्पल हॉल के। कुछ दोनों के, और इतना लंबा, मतलब ऑलमोस्ट कितना 25 मीटर होगा टेम्पल हॉल, नहीं 20 मीटर 25 मीटर 10 मीटर तो होगा कम से कम, लंबा था, लंबा हॉल। तो अभी दोनों के पकड़ के रखा है। फिर सच्चिदानंद महाराज ने कहा ये हमारा लाइफ स्पैन है, ये हमारी आयु है, अभी हमारा आधा टाइम सोने में जाता है, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो मतलब ये जो रिबन है इतना बड़ा, इसका आधा काटना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद महाराज ने अपने बैग से बड़ा कैंची निकाला और बीच में गए और बीच में काट दिया। काटने के बाद वो आधा रख लिए, फिर वो वाल्मीकि मुनि प्रभु और बच्चे को और पास में लेके आए, तो पास हो गया ना, आधा डिस्टेंस चला गया। फिर उनके हाथ में रिबन था। फिर सच्चिदानंद महाराज ने बोला अभी आधा टाइम हमारा खेल कूद में चला गया, फिर वापस बीच में गए, वापस बीच में काटा, फिर आधा टाइम उसमें ऐसा कर करके ना, वो बाद में इतना सा वो रिबन इतना सा बचा बस, और लोग इतने हंस रहे थे टेम्पल हॉल में। तो फिर सच्चिदानंद महाराज ने कहा देखो कितना बड़ा हमारा लाइफ था, हमको लगा, और बचा कितना, इतना ही बचा, और वो भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह से बहुत ही ग्राफिकल उन्होंने सिखाया कि कैसे ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिला है, हमें भक्ति करना चाहिए पूरी तरह से। तो इस तरह से फिर वो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं इतनी सुंदर है, हमारे पास टाइम नहीं है, पर ये एक लास्ट में बोलता हूँ, तो वो अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अरे अगर केवल इंद्र तृप्ति करेंगे तो पूरा भगवान को भूल जाएंगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्सु सत्स्नेहशिता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता। वो कहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अगर भगवान का भक्ति नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि कब मुझे मेरी प्रेमिका मिलेगी, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, कब मुझ पर वो अनुकंपा करेगी, और वो क्या करेगी, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम, मुझे अकेले में संग देगी, और क्या करेगी, मेरे कान में रुचिराम श मंत्रान, प्यारा प्यारा मंत्र बोलेगी, हरे कृष्ण मंत्र नहीं, क्योंकि
नहीं है, तो इंद्रिय की बातें करेगी, तो उससे क्या होगा, फिर मेरा उससे आसक्ति बढ़ेगा, तो व्यक्ति का आसक्ति बढ़ेगा और उससे फिर उसको प्यार होगा, फिर बच्चे होंगे। सुहृत्सु तत्स्नेहाशिता शिशूना, उसने से शिशु आएंगे, बच्चे आएंगे। फिर क्या होगा, कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, बच्चे फिर आएंगे, बच्चे टूटा पोतला पोतला बोलेंगे टूटे छोटे शब्दों में, और उसके प्रति इतना आकर्षक होगा, आकर्षण होगा हृदय में। फिर क्या होगा, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होके अपने शादी होगा, फिर वो एजुकेशन करेंगे। तो प्रहलाद पूरा एनालाइज करते हैं कैसे हमारा मन इसी में बह जाएगा। गृहान मनोग्नोर परिच्छदाम था, फिर हम घर इतना अटैचमेंट हो जाता है कि व्यक्ति को फिर अपने घर के फर्नीचर के प्रति भी अटैचमेंट हो जाता है। फिर वो अलग अलग सोसाइटी में हम जुड़ जाते हैं। तो अच्छा डिटेल में बताते हैं प्रहलाद, फिर एंड में एक श्लोक बोलते हैं, त्यजेत कोशस्कृदिवे हमाना कर्माणि लोभात् वितृप्त कामा औपस्थ्यजैवं बहुमन्यमाना कथं विरज्येत दुरंत मोहा। उदाहरण देते हैं, रेशम के जो कीड़ा है, सिल्क वर्म, त्यजेत कोशस्कृदिवे हमाना, उसी प्रकार जैसे रेशम का कीड़ा जो है बहुत वो वेब बनाता है, बहुत बड़ा जाल बनाता है। उसी प्रकार कर्माणि लोभात् वितृप्त कामा, हम लोग भी अलग अलग प्रकार से कर्म करते हैं, और वो रेशम का कीड़ा जो है अपने ही जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार औपस्त्य जैवम बहुमन्य माना, अपने इंद्र तृप्ति को पूरा करने के लिए हम इतना कार्य करते उसी कार्य में हम फंस जाते हैं। कथम विरज्येत दुरंत मोहा, कैसे ये बद्ध जीव का उद्धार होगा, इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं, अरे प्रहलाद तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, तुमने सब कहाँ से सीखा। तो प्रहलाद कहते हैं कि भाई मैं जब माँ के गर्भ में था तो मुझे मेरी माँ को मारने के लिए आए थे इंद्र और बाकी देवता। उनको लगा कि मेरी माँ के गर्भ में एक शत्रु हिरण्यकशिपु का ही बच्चा है, तो हिरण्यकशिपु जैसे ही असुर बनेगा। फिर नारद मुनि ने आके उनको रोका और कहा कि नहीं, इस कयाधु, इस माता जी के गर्भ में बहुत अच्छा भक्त है। और फिर उन्होंने मेरी माँ को अपने आश्रम में रखा और मेरी माँ को उन्होंने भागवतम सुनाया, भगवान का ज्ञान सुनाया, और मेरी माँ सो जाती थी बीच बीच में, पर मैंने ध्यान से सब सुन लिया और मुझे सब याद है। तो ऐसा प्रहलाद महाराज सिखाते हैं। तो इसके बीच में ये टाइम में क्या होता है, षंड अमर आते हैं क्लास में, क्योंकि प्रहलाद महाराज सबको बताते हैं कि आप हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो सब लोग कीर्तन करते हैं क्लास में। तो षंड अमर आते हैं, शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं अब तक तो प्रहलाद खुद भक्ति कर रहा था और हिरण्यकशिपु क्रोधित हो रहा था, अभी तो उसने सारे बच्चों को बिगाड़ दिया। तो बड़े गुस्से से वो जाकर हिरण्यकशिपु के सामने अपने प्रहलाद को प्रस्तुत करते हैं। और प्रहलाद को देखकर हिरण्यकशिपु को जब इतना गुस्सा आता है कि उसने सारे बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, तो हिरण्यकशिपु एक सांप, जैसे अगर सांप के ऊपर पैर रखा होता है, कैसे सांप इतना हिलता है, गुस्सा होता है, तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करादमा स्तब्धं मशासनोद्रिक्तम नेशेत वाद्या यमक्षयम, मैं तुम्हें यमराज के पास भेजूंगा, तुम बहुत उद्दंड हो, तुम रास्कल, ऐसा करके बहुत गाली देता है हिरण्यकशिपु। तो उस समय प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताश्री, आप भगवान विष्णु से द्वेष क्यों करते हो, भगवान विष्णु आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे ईर्ष्या मत कीजिए, वो आपके हितैषी हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। आपके सबसे बड़े शत्रु विष्णु नहीं, आपका मन है। और आपके जैसे बहुत सारे मूर्ख पहले भी आए, आप उनके जैसे मत बनो। आपका प्रॉब्लम आपके अंदर है, मैं आपका प्रॉब्लम नहीं हूं। तो पर हिरण्यकशिपु को अच्छा उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं। पयोपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम उपदेश वही मूर्खानाम प्रकोपायन शांते। एक एक मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से वो और क्रोधित होगा, इस तरह से सांप को अच्छा दूध आप पिलाएंगे तो और जहरीला होगा। तो हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद को कि प्रहलाद, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम्हारे भगवान विष्णु सब जगह हैं। प्रहलाद कहते हैं हाँ। क्या वो इस खंबे में भी है। प्रहलाद कहते हैं हाँ, इस खंबे में भी है। तब हिरण्यकशिपु कहते हैं अपने बच्चे को, प्रहलाद को, कि मैं तुम्हें साबित करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर मारने के पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारे भगवान इधर नहीं है। तो पिलर को तोड़ते, तो उस समय ये जो पिलर, जो खंबे को तोड़ता है हिरण्यकशिपु अपने हाथ से, तो एक जोर से आवाज आता है। और ये जो श्लोक है 7 कैंटो 8 चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 17, 17वां श्लोक, उसमें बताया गया कि वो खंबे के गिरने से, वो खंबे के अंदर से भगवान विष्णु नरसिम्ह देव के रूप में प्रकट हुए। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम
व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता यद्भूतभूतम् उद्भवं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। अपने भक्त सत्यम विधातुम, उसके बातों को सत्य साबित करने के लिए भगवान विष्णु जो सब जगह सर्वव्यापी हैं, वो खंबे से बाहर आए, और न मृगम न मानुषम, वो मृग के रूप में भी नहीं थे, मनुष्य के रूप में भी नहीं थे, हाफ मैन हाफ लायन। और ये है नरसिम्हा का प्राकट्य। भगवान नरसिम्हा भगवान की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय। और जब नरसिम्हा प्रकट हुए, उनकी आंखें बड़े क्रोधित थी, और उनकी जो आंख, उनके जो दांत बहुत, प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं, ना हम विवेक अजितते भयानकस्य, वो भयानक रूप को देख के बोल रहे हैं कि भगवान नरसिम्हा का जो दांत है वो थंडरबोल्ट जैसा है, उनके नेल्स भी वज्र जैसे, और उनका जो जीवा है वो तलवार के जैसे हिल रहा था, और उनकी जो कान बड़े विशाल गुफा के समान। तो हिरण्यकशिपु का देखिए पहला जो थॉट आता है उसके माइंड में, जब वो नरसिम्हा का इतना विशाल रूप देखता है, हिरण्यकशिपु को लगता है कि अच्छा, ये इसको तो मैं मार दूंगा, इस प्राणी को तो मैं मार दूंगा। और हिरण्यकशिपु को इतना कॉन्फिडेंस रहता है, वो अटैक करता है नरसिम्हा के ऊपर। और नरसिम्हा का प्राकट्य हुआ दोपहर के समय में, दोपहर से शाम तक उनका युद्ध चला। और जब सूर्यास्त होने का समय आया, तब नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखा, घर के दरवाजे पे, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, अपने गोद पे रखा, और अपने नेल से, देखिए हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे वरदान मांगे थे कि मुझे दिन में भी नहीं मरना है, रात को भी नहीं मरना है। तो भगवान नरसिम्हा ने क्या एडजस्टमेंट किया, सूर्यास्त के समय, जो ना तो डे है ना तो नाइट है, और घर के अंदर भी नहीं मरना है, बाहर भी नहीं मरना है, तो ठीक है, घर के दरवाजे पे, जो न तो अंदर है न तो बाहर है, आकाश में भी नहीं मरना है, जमीन भी नहीं, तो ठीक है, भगवान ने अपने गोद पे रख लिया। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा था मुझे कोई जीवित वस्तु से नहीं मरना है, और डेड चीज से भी नहीं मरना है, अस्त्र से नहीं मरना है। तो भगवान ने अपने नाखून से मारा उसे। अभी नाखून देखिए, नाखून को वेस्टिजल ऑर्गन बोलते हैं, मतलब नाखून जो है वो जिंदा नहीं है, इसलिए जब काटते हो तो पेन नहीं होता है, पर वो मृत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं तो फिर कैसे ग्रो कैसे होता है, वो बढ़ता है ना, हम सबको नाखून काटना पड़ता है कुछ दिनों के बाद, मतलब वो ग्रो हो रहा है, मतलब उसमें लाइफ है। पर लाइफ है तो मार काटते तो फिर वो कुछ पेन भी नहीं होता है, मतलब वो लाइफ नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने सब एडजस्टमेंट किया, नाखून से मारा उसको, और उसके अंदर का जो इंटेस्टाइन है उसको निकाल के अपने ऊपर एक गार्लैंड पहन लिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार हमको बोल रहे थे कि भगवान के अलग अलग नाम है, यशोदानंदन क्योंकि यशोदा के पुत्र बनकर आए हो, और कौशल्यानंदन कौशल्या के पुत्र बनकर आए। और यहाँ पर देखिए वो खंबे से आए, पिलर से आए, तो पिलर नंदन करके आए हो वो पिलर उनके जननी है, उनके उनके माँ है। तो इस तरह से भगवान नरसिम्हा बड़े क्रोधित रूप में आए, उग्र रूप में आए, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके इंटेस्टाइन्स को निकाला, अपने ऊपर डाला, और जोर जोर से गरजने लगे जैसे शेर गरजता है जोर से। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार डिवोटीज को लेके यात्रा में गए थे सीमाचलम, वहां पर भगवान नरसिम्हा को चंदन लगाया जाता है। अक्षय तृतीया का एक दिन जो है साल में वो चंदन निकालते हैं, तो पूरा चंदन से लगाया रहता है। तो डिवोटीज ने पूछा कि भगवान को चंदन क्यों लगाते हैं, इतना साल भर रहता है चंदन। तो प्रभुपाद ने कहा टू कीप गॉड कूल हेडेड भगवान को कूल हेड रखने के लिए किया जाता है। इतने क्रोध में है नरसिम्हा, तो और कोई नरसिम्हा को शांत नहीं कर पाया। अलग अलग डिवोटीज ने प्रे किया, ब्रह्मा जी शिव जी, कोई उनको ठंडा नहीं कर पाया। तो फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलते देखो तुम्हारे वजह से नरसिम्हा आए, तुमने ये सब हुआ, तो तुम जाके भगवान को पैसिफाई करो। तो प्रहलाद बड़े बिना किसी डर के भगवान के सामने आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7th कैंटो 9th चैप्टर, जो श्लोका नंबर 8 है, 8वें श्लोक से बहुत 40-50 श्लोक है, बहुत एक से बढ़कर एक सुंदर श्लोक है। ब्रह्मादेव सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वे कथानगतयो वचसां प्रवाहे नारादितुम पुरुगुणे अधुनापि तुष्टुर। वो कहते हैं प्रहलाद महाराज की आपको ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता आपको खुश नहीं कर पाए, मैं कैसे आपको खुश कर सकता हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूँ। इस तरह से अपने नम्रता वो व्यक्त करते हैं। और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के पहले ही भगवान नरसिम्हदेव इतने क्रोधित थे, प्रहलाद को देखते ही नरसिम्हदेव इतने खुश हो जाते हैं, प्रहलाद को उठाते हैं, अपने गोद में रखते हैं। जैसे एक शेर अपने बच्चों कैसे वो लिक करता है,
वैसे नरसिम्हदेव बड़े प्यार से प्रहलाद को आलिंगन किए, प्रहलाद को प्रेम दिए, और फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, और ये भागवतम में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसे हम पढ़ सकते हैं। नरसिम्हदेव चतुर्दशी फेस्टिवल जो आ रहा है मंगलवार को, उस दिन हम लोग 9th चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रहलाद महाराज ने सबसे अच्छे प्रेयर्स कभी ऑफर किए, सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, हिरण्यकशिपु के बाद होने के बाद बेस्ट प्रेयर्स है। कुंती महारानी ने बेस्ट प्रेयर्स कब ऑफर किया, सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। हम लोग नरसिम्हा आरती कब गाते हैं, जब यात्रा में निकलते हैं, जब टेंशन रहता है तब हम करते हैं। कभी मायापुर जाना है तो सब लोग ट्रेन में इंटेंसली चैंटिंग करते हैं, नरसिम्हदेव प्रे करते हैं इंटेंसली। वृंदावन यात्रा जाते हैं, कहीं जाते हैं दूर, तो सब लोग बस में नरसिम्हा आरती गाओ, प्रोटेक्शन के लिए, बहुत अच्छा है। पर जब हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, तो उस समय हम नरसिम्हा को भूल जाते हैं। उस समय नरसिंह आरती नहीं करते। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका जो बेस्ट प्रेयर है, वो भगवान उनको वरदान जब देते हैं, भगवान के प्राकृतिक के बाद भगवान की उपस्थिति में सबसे अच्छा प्रेयर ऑफर करते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज का बेस्ट प्रेयर्स है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं, और इस तरह से हम नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मना सकते हैं। और ये बेसिकली नरसिंह देव को अप्रिशिएट करने के लिए एक क्वालिटी चाहिए, वो है सिंप्लिसिटी, एक सरलता, और भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रय होना, भगवान का शेल्टर लेना। और ये भी जो जिस तरह से अभी परिस्थितियां चल रही हैं, इतने सारे लोग चाइनीज वायरस की वजह से कितने लोगों के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए। इस समय हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और इस समय हमारे मंदिर में रोज हमारे डिवोटीज नरसिंह देव का प्रेयर्स कर रहे हैं, डिवोटीज की रक्षा के लिए, डिवोटीज की मानसिक स्थिति के लिए, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि इस जगत में सब लोग मानसिक स्थिति, मेंटली सब लोग डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत दुख की अवस्था है। तो इस समय हमें भगवान का आश्रय लेना है और हेल्पलेसली भगवान पर डिपेंड होना है। और इस तरह से अगर हम भगवान नरसिम्हदेव को याद करते हुए नरसिम्हा चतुर्दशी फेस्टिवल मनाएंगे, इस पास्ट टाइम को याद करते हुए, और 9th चैप्टर 7th कैंटो का अगर हम पढ़ेंगे, तो हम भगवान की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और एंड में मैं एक पॉइंट कहूंगा, श्रील प्रभुपाद जी ने जो 9th चैप्टर, जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में, 7th कैंटो 9th चैप्टर के ऊपर प्रभुपाद जी ने 2 महीना लेक्चर दिया 1976 में। और ये मुझे सबसे मजेदार लगता है इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने सबको लेटर लिखा, सारे डिवोटीज को मैसेज भेजा कि मायापुर में हमारा सेंटर बन गया है, हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इस्कॉन का बन गया है। मैं चाहता हूं कि गौर पूर्णिमा में सारे भक्त लोग मायापुर में आए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। मायापुर हमारा मेन सेंटर है। तो अमेरिका, यूरोप, सारे जो वर्ल्ड के इस्कॉन के डिवोटीज हैं मायापुर आए थे 1976 में। और प्रभुपाद जी ने फरवरी और मार्च में 1976 का 2 महीना केवल 7th कैंटो 9th चैप्टर के ऊपर लेक्चर दिया, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पर ही लेक्चर दिया। मायापुर में भी रोज, और गौर पूर्णिमा के पहले जो 10 दिन लेक्चर था सब इसी के ऊपर दिया। और गौर पूर्णिमा के दिन भी, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिन भी प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पर ही लेक्चर दिया। तो सोचिए प्रभुपाद प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में कितना एब्जॉर्ब थे। जब भी प्रभुपाद एक बार रूम में ट्रांसलेशन कर रहे थे रात को, प्रहलाद महाराज का जो चल रहा था, रात को 2 बजे करते थे ना प्रभुपाद, 1:30 बजे 2 बजे सब लोग सोए रहते थे, तो प्रभुपाद 12:30 बजे रात को उठ जाते थे और 12:30 से सुबह 5 बजे तक ट्रांसलेशन करते थे। तो एक बार रात को 2-2:30 बजे सब लोग सोए हुए हैं, प्रभुपाद ने अपना घंटी बजाया, तो उनका सर्वेंट बलिमर्दन आया, यस प्रभुपाद। तो उसको लगा प्रभुपाद को कुछ चाहिए, पानी चाहिए, कुछ चाहिए। तो सर्वेंट को इसलिए बुलाते हैं ना, कुछ काम रहता, तो रात को 2 बजे क्यों बुलाएंगे अपने सर्वेंट को, कुछ चाहिए होगा तभी तो बुलाएंगे। पर प्रभुपाद तो कुछ चाहिए नहीं था, प्रभुपाद ने उसको ऐसे ही बुलाया, बोला, बलिमर्दन ने कहा, हाँ प्रभुपाद क्या चाहिए आपको। प्रभुपाद ने कहा, अरे प्रहलाद महाराज कितने कंपैशनेट है, प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थनाएं ऑफर की है 7th कैंटो में 9th चैप्टर में, ऐसा प्रभुपाद बोलने लगे। और प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगा पूरा, और प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहते जा रहा है। फिर प्रभुपाद आंखें बंद कर लिए, प्रभुपाद ने सर हिलाया, बोला प्रहलाद महाराज कितने कंपैशनेट है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। फिर प्रभुपाद ने अपने आंसू पोंछ लिए। फिर प्रभुपाद ने बलिमर्दन को कहा, ठीक है अभी तुम जाओ। तो बलिमर्दन चला गया। फिर बलिमर्दन प्रभु बाद में बोलने लगे, अरे प्रभुपाद को कुछ चाहिए ही नहीं था, प्रभुपाद ने सिर्फ अपना हार्ट शेयर करने के लिए मुझे बुलाया कि कितने प्रहलाद महाराज कितने कंपैशनेट है। मतलब प्रभुपाद का हार्ट भी कितना सॉफ्ट है, कितना उनके हार्ट में कंपैशन है, कितना वो लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहते हैं। तो हम प्रभुपाद के इस क्वालिटी पर हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं नरसिंह चतुर्दशी के फेस्टिवल पर, और प्रभुपाद की क्वालिटीज और प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज पर मेडिटेट करके हम नरसिंह चतुर्दशी को बड़े अच्छे से, बड़े आनंद से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
और निश्चित रूप से नरसिम्हदेव हमारे हृदय में प्रकट होंगे। हमारे जीवन की सारी समस्याओं के सारे विघ्न जो जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों के लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब का निवारण हो और हम लोग पूरी तरह से 100% हम भगवान का आश्रय ले सकें और भगवान को अपना जीवन समर्पित कर सकें। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज बिहारी प्रभु, आपने तो हमको बता दिया कि असली प्रार्थना कब होती है, जब सब तकलीफें नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद में असली प्रार्थना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रहलाद महाराज के अभयता के बारे में भी आपने बताया, कैसे प्रहलाद महाराज कभी डरे नहीं और सत्य हमेशा बोलते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा मूड बनाया। और मंगलवार को जब नरसिंह चतुर्दशी आएगी, उस दिन के लिए, आज मोहिनी एकादशी के दिन आपने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा मूड बनाया। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आपको। yes. ओके ओके, मैं थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ। और आप बारामती आइए और ये फिर से एक बार हम सुनना चाहेंगे, सब बारामती के डिवोटीज। यस प्रभु जी, मैं आपका सेवक हूँ, आपका ऑर्डर फॉलो करूंगा, आ जाऊंगा। सेवक नहीं, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हमारा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू। भोपळे प्रभू, तुम्ही विचारत होते ना काहीतरी? आवाज येत नाही प्रभू जी तुमचा। रेंजचा प्रॉब्लेम है। नेटवर्क इश्यू है। अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकतात। हरे कृष्ण। आवाज येतोय? हो, येतोय माताजी। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था और श्लोक आप जो गाते थे वो बार बार सुनने को मन करता था। बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अपने अंदर भी एक हिरण्यकशिपु जो रहता है, वो क्या सिम्टम्स हम पहचाने कैसे कि अपने अपने वर्तन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? अगर हम पहचानेंगे कि ये सिम्टम्स है, कि अगर किसी की स्तुति की जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ये जो सिम्टम्स है वो पहचान सकते हैं ना हम लोग, तो वो क्या है और उसके ऊपर कैसे हम वर्कआउट करें? देखिए, एक चीज है माता जी, जो हमारे अंदर तो डेफिनेटली अनर्थ है, तो हाँ। हमें भक्तों के संग में रहेंगे, ऐसे क्लासेस सुनेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ है। पर ज्यादा उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे जी। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सोचना है उसके बारे में। उसके बाद भगवान के बारे में तुरंत स्तुति करना है और उसके ऊपर काम करना है। सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। तो क्या है, देखिए प्रहलाद महाराज ने, अभी हमने 9 चैप्टर के लिए टाइम नहीं मिला, पर प्रहलाद महाराज की बहुत सारी प्रार्थनाएं उसमें एक प्रेयर में वो बोलते हैं, तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य, मेरे को पूरा प्रेयर, सर्वात्मना मयि गुणामि यथा मनीषम। वो कहते हैं कि भगवान मैं अभी त्याग रहा हूँ। क्या त्याग रहा हूँ? आपको लगेगा कि वो अपना घर त्याग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं
तस्माद अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य। ये जो कंसेप्शन है मेरे माइंड में कि मैं तुच्छ हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर अनर्थ है, ये जो सोच है मैं इसको त्याग रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा अभी, फिर क्या करूंगा, सर्वात्मना मया गृणामि यथा मनीषम, मेरी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से मैं आपका स्मरण करूंगा और आपका आश्रय लूंगा। इसमें क्या होगा, नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टा, मैं जानता हूं भगवान मैं नीच हूं, मैं जानता हूं मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, मैं जानता हूं नीचो जया गुण प्रविष्टा गुण अनुप्रविष्टम, मतलब मैं बहुत ही गंदे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, पर मुझे पूरी श्रद्धा है, पूयेत एन ही पुमान अनुवर्णितेन, भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि पूयेता मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा मेरा। कैसे, पुमान वर्ण अनुवर्णित, आपका कीर्तन गुणगान करने से मेरा सब शुद्धिकरण हो जाएगा। और मैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ एफिकेसी, मुझे कॉन्फिडेंस है भगवान की मैं तुच्छ हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं फॉलन हूँ, सब सही है, पर भगवान मैं आपको ग्लोरिफिकेशन करूंगा, मैं संकीर्तन में भाग लूंगा और आपको स्तुति करता रहूंगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंदर का सब ये चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि हमें अपने कमियों पर ध्यान करना है निश्चित रूप से, पर इतना भी नहीं कि हम भगवान को भूल जाए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, मैं फॉलन हूं, तो अपने ऊपर ही सोच रहे हैं, तो इतना ऐसा भी नहीं सोचना। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि ऐसा पॉइंट आता है कि मैं फॉलन हूं, मेरे अंदर अनर्थ है, ठीक है, पर मैं भगवान का आश्रय लेना चाहता हूँ, भगवान का स्तुति करूंगा, संकीर्तन में भाग लूंगा। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज हमको 7th कैंटो के 9th चैप्टर में सिखा रहे हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया आंसर मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कथा में, जब ध्रुव महाराज वैकुंठ के लिए निकलते हैं तब वो एक बार अपनी माता का स्मरण करते हैं, तो पीछे देखते हैं उनकी माता भी उनके साथ आ रही है। तो प्रहलाद महाराज की जो माता है कयाधु, शुरू में ऐसा मतलब भागवत में वर्णन है कि वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी भक्ति में, वो बस बैठती थी और सो जाती थी, लेकिन प्रहलाद महाराज अटेंटिवली सुनते थे नारद मुनि का। तो क्या कयाधु जी का आगे क्या वर्णन आता है कि उनको वो भक्ति मिली, उनको उनका सरेंडरेंस भगवान के प्रति बढ़ गया था, क्या क्या हुआ आगे, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मुझे पता नहीं आंसर इसका प्रभु जी। मैं तो ये सोच रहा था कि वो भी बैक टू गॉड चली गई हो, तो प्रहलाद की माँ है, पर मैंने पढ़ा नहीं है, शायद कोई जानता हो तो बता सकता है, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर आगे। बट ऑब्वियस है प्रहलाद की माँ है तो वो तो भगवान की प्योर डिवोटी है, और नारद मुनि के आश्रम में रही, और उसने प्रहलाद के जैसे पुत्र को उन्होंने, और नरसिंह देव तो ये बोलते हैं प्रहलाद को, जब प्रहलाद को बोलते हैं कि तुमको क्या ब्लेसिंग चाहिए, तो प्रहलाद महाराज केवल इतना बोलते हैं कि पहले तो कुछ नहीं मांगते, वो बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो नरसिंहदेव बोलते हैं कि अरे मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ तुम मांगो। तो फिर प्रहलाद बोलते ठीक है, मेरे पिताजी जो है मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मेरे को एम्ब्रेस किया, मेरे सर को छूमा, और मेरे पिताजी ने जो भी गलत किया है उसको आप माफ कर दीजिए। तो नरसिंहदेव बोलते हैं अरे तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारे जो 21 पीढ़ियां हैं सबका उद्धार हो जाएगा। तो 21 पीढ़ी में तो माँ तो आएगी ना। तो माँ को तो फिर भगवान ने डेफिनेटली शुद्ध कृष्ण प्रेम दिया है, पर मैंने ऐसे डिटेल में पढ़ा नहीं है कहीं, तो इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, पर 100% ये ऑब्वियस कंक्लूजन है। नंदुलाल प्रभु अगर आप सही जानते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक सेकंड क्वेश्चन है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो प्रहलाद महाराज के क्या इंस्ट्रक्शन है कि जब हम भौतिक दुनिया में, जहाँ भौतिक पढ़ाई का भी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव है, हमें भौतिक व्यक्तिमत्व भी है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स है या हिस्टोरिकल लीडर्स है, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव है, और हमें भक्ति भी कंटिन्यू करनी है, तो इसमें प्रहलाद महाराज के क्या इंस्ट्रक्शंस है कि हम दोनों को कैसे बैलेंस करें और कैसे भक्ति में भी भक्ति में भी आगे बढ़े और भौतिकता में भी, भौतिक जीवन में भी कुछ अच्छा हासिल कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स में 9th चैप्टर में रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, उसमें एक प्रेयर आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि दुर्गा निधे पद युगालय हंस संगा, ये भगवान मुझे आप
परिस्थितियां बदलती रहेंगी। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में अभी आपका जो सिचुएशन, आप स्टूडेंट है बोल रहे हैं, कल आप स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट मतलब एग्जाम कभी कभी होता है, एक बार आप गृहस्थ बन जाएंगे तो आपका एग्जाम रोज होगा। हाँ, तो लाइफ में एग्जाम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पर आप भगवान मुझे एक आशीर्वाद 100% दीजिए। वो क्या? पदानि ते दुर्गानि ते पदयुगालय हंस संगा, मुझे कुछ भी हो हर परिस्थिति में डिवोटीज का एसोसिएशन दीजिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज इसके पहले वाले प्रेयर में बोलते हैं कि भौतिक जगत में सिचुएशन क्या है। देखिए अभी आपका सिचुएशन वैसी होगा, यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल दुख धैर्यमाना दुख औषधम तदपि दुखम अतद्याहम भूमन ब्रह्मामि वद में तब दास्य योगम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में हम लोग सब पीड़ित अवस्था में रहेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही लॉ चलता है, यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्मा। हमको जो प्रिय है उससे हमारा वियोग होता है, और जो अप्रिय है उसका संयोग होता है। जो हमको नहीं चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए नहीं मिलता है। और हम जो औषधि देते हैं, जो समाधान करते हैं, तदपि दुख का औषधम तदपि दुखम, वो दुख का जो औषधि है उससे और ज्यादा दुख होता है। तो भगवान एक ही सोल्यूशन मुझे दिख रहा है, और वो क्या है? भूमन दुखम भूमन ब्रह्मा में वद में तब दास्य योगम, केवल दास्य योग। अगर आप जो भी प्रोफेशन में हैं, पॉलिटिकल लीडर से इंस्पिरेशन लीजिए, स्टूडेंट से इंस्पिरेशन लीजिए, टीचर से इंस्पिरेशन लीजिए, कुछ भी कीजिए, दास्य योग। अगर हम सर्वेंट मूड में हैं, हम भगवान के सर्वेंट हैं, और हम भगवान के सर्वेंट के होने के कारण हर परिस्थिति में कैसे हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, कैसे लोगों को भगवान के पास और ला सकते हैं, ये मूड में जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों का जब हम एसोसिएशन चाहते हैं, ये दो चीज अगर हम करते रहेंगे, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मूड एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, देन इन एवरी सिचुएशन यू विल बी हैप्पी। और आपके लिए प्रहलाद महाराज का यही इंस्ट्रक्शन है। और प्रहलाद महाराज और भी बोलते हैं कि अल्टीमेटली आपको ये दिल में याद होना चाहिए कि अल्टीमेटली प्रोटेक्शन इज फ्रॉम द लॉर्ड ओनली। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा नार्तस्य चागदमुदन्मति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्याञ्जसेष्ठास् तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि बालस्य नेह शरणम, कभी कभी बच्चे को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है डॉक्टर का, फिर भी बच्चा मर जाता है। कभी कभी नाव बहुत स्ट्रांग रहता है समुद्र में, फिर भी नाव डूब जाता है। कभी कभी अच्छा मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, फिर भी व्यक्ति मर जाता है। सद उपेक्षिता ना, अगर भगवान की उपेक्षा हो गई, अगर भगवान ने हमको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो हमारा लाइफ का गारंटी नहीं है। तो बेसिकली वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा। 3 थिंग्स प्रहलाद महाराज इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन: डिपेंड ऑन कृष्णा, बी इन द मूड ऑफ सर्वेंट, एंड टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है अभी प्रहलाद महाराज के 9th चैप्टर से। इज दैट ओके प्रभु जी? Yes, Prabhuji. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, I have one question. Prabhuji, ये पूछना चाहता हूँ कि जब माता कयाधु जब गर्भवती थी, तो उस टाइम ही हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए थे, और मतलब 60,000 ईयर्स के बाद जब हिरण्यकशिपु आए तपस्या करके, तो प्रहलाद महाराज 5 ईयर्स के ही थे। तो ये कैसे समझा जाए? तो कयाधु ने नारद मुनि से आशीर्वाद मांगा था कि वो मेरे पति के आने के बाद ही उसका जन्म करके उन्होंने एक प्रेयर मांगा था, आशीर्वाद मांगा था, उनको मिला था ब्लेसिंग, इसीलिए प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु के आने के बाद ही हुआ। ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। am I audible प्रभु जी? हरि बोल। हाँ हाँ। यस। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि स्मरणम के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण एक्सीलेंट है। क्या होता है जब हम डिवोटी रहते हैं तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम बहुत सिंसियर भी रहने का प्रयास करते हैं, टू सेट एन आइडियल एग्जाम्पल। तो हमारे ऊपर काम भी बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाते हैं।
तो ये कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल इसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो स्मरणम थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 10 to 5 ऑफिस टाइम आवर्स में। वो कैसे ब्रिज अप करें? करेक्ट। ये बैलेंस जो है ना, बैलेंस का एक रूल है, क्योंकि ये सारे डिवोटीज का क्वेश्चन है, बैलेंस कैसे करने का। ऑफिस का भी है ना, प्रोफेशन का भी बैलेंस करना है, घर को भी बैलेंस करना है, भक्ति भी करना है, प्रोफेशन भी संभालना है ना। तो बैलेंस का एक रूल है कि बैलेंस हम कैसे सीखते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बैलेंस का फॉर्मूला है ट्रायल एंड एरर। आपको ट्रायल एंड एरर से आपको समझ में आएगा। तो उसमें अभी ऐसा है, मैं एक रूल सीखा हूं, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं, उस प्रेम, जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हैं, तो अगर आप, कोई भी व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है तो ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और दिन भर बैठ के उसको देखता नहीं रहेगा। वो कहेगा ठीक है, प्रेम करता हूँ, आई लव यू बोलेगा, ठीक है, पर बाद में उसको कुछ करना पड़ता है उस व्यक्ति के लिए जिससे वो प्रेम करता है, राइट। लव मीन्स सर्विस। तो आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हो क्योंकि आपको भगवान से प्रेम है, तो दैट इज एन ऑफरिंग ऑफ सर्विस टू गॉड। पर कभी कभी लोग अपने प्रेमिका के लिए या जिससे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करने के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि उससे व्यक्ति फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना सब जॉब वॉब छोड़ के थोड़ा अपने प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ बैठ के थोड़ा बातें करते हैं और कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक डिवोटी को जानता हूँ जो अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, और बीच बीच में वो लगता है कि प्रभु जी मैं इतना डिस्कनेक्ट हो गया फैमिली से, इतना काम कर रहा हूँ, लेट नाइट कर रहा हूँ, तो फिर मैंने सब काम छोड़ के 2 दिन फैमिली के साथ ही रहता हूँ, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेता हूँ, बैठता हूँ दिन भर उनके साथ बात करता हूँ, उनके साथ प्रेम बढ़ाता हूँ, और दिन में भी 1-2 बार फोन करता हूँ पत्नी को, बच्चों को। सो बेसिकली द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि हम दिन भर भी भक्ति नहीं कर सकते और दिन भर भी 24 आवर्स जॉब भी नहीं कर सकते। हमको मालूम होना चाहिए एसेंस क्या है, एम आई रिमेम्बरिंग कृष्णा, क्या मैं भगवान के पास आ रहा हूँ। तो अगर आपके प्रोफेशन में आप इतने एब्जॉर्ब हो गए कि आप भगवान को याद नहीं कर रहे, तो थोड़ा प्रोफेशन को थोड़ा पॉज कीजिए, स्लो कीजिए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, माला लीजिए। अगर आपको माला में इतना इंटरेस्ट नहीं तो श्रवणम कीजिए, डीटी वर्शिप कीजिए, कुछ तो कीजिए जिससे आपको भगवान का प्रेम, आप एक भगवान को एक अपने प्रेमी के रूप में देखिए। अगर किसी से प्रेम है आपको, उसके बाद रिलेशनशिप है, तो आप कुछ भी करके कनेक्ट करेंगे उसके साथ और उस व्यक्ति को खुश करने के लिए सेवा भी करेंगे। तो आपके प्रोफेशन को सेवा के रूप में देखिए, और जो ड्राइनेस आता है, जो फीलिंग आता है कि अरे मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मेरा लाइफ इतना हेक्टिक हो रहा है, तो उसको आप ऐसा देखिए कि आप भगवान के साथ थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए। फिर छोड़ के माला उठाइए, तो लेक्चर सुनिए, डिवोटीज को फोन कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, समहाउ बी कनेक्टेड विद कृष्ण। इसका कोई वन फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला यह है कि यू हैव टू कीप डूइंग, कीप टेकिंग इन्वेंटरी एवरी डे। जैसे आप प्रेम करते हो किसी से, तो आप रेगुलरली अपने रिलेशनशिप को एग्जामिन करते रहोगे, है ना। So that is the way we balance our profession and our devotion. Is that okay, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. प्रभु, वन लास्ट क्वेश्चन एक चैट में मुझे भेजा है एक डिवोटी ने, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आपने अभी क्लास में बताया है कि हम बहुत सोचते हैं दिमाग से, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हम कभी कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय कैसे पहचाने कि हम भगवान के भरोसे के ऊपर चुनाव कर रहे हैं कि हम खुद से चुनाव कर रहे हैं? इसके 2 आंसर हैं। एक है कि आपने जो भी अभी चुनाव लिया है, डिसीजन लिया है, कोई 1 या 2, कम से कम एक तो कोई सिंसियर डिवोटी होना चाहिए जो जिस पर आपको विश्वास है और उससे आप कंसल्ट कर सकते हो। देखिए, हम पूरे दुनिया को अपने माइंड से एनालाइज करते हैं, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति को हम जज करते हैं अपने माइंड से। पर क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा डिवोटी है जिसके हेल्प से आप अपने माइंड को एनालाइज करते हो? हम हर एक व्यक्ति को अपने माइंड से एनालाइज करते हैं, पर क्या एक ऐसा डिवोटी है जिसके हेल्प से आप अपने माइंड को एनालाइज करते हो? तो ऐसा 1 या 2 तो डिवोटीज होना चाहिए जिनको हम कंसल्ट कर सकें और जिनके गाइडेंस से हम अपने डिसीजन को कंफर्म कर सके कि ये मेरा भगवान से इंस्पायर्ड डिसीजन है कि ये मेरा ही मन मानसिक तर्क से निकला है। तो अच्छे जो डिवोटीज हैं वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये पहला आंसर है आपके प्रश्न का। दूसरा आंसर है, कभी कभी डिवोटीज भी हमको हेल्प नहीं कर पाते। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो मैं अभी डिटेल में इधर एग्जांपल डिस्कस नहीं कर सकता,
पर लाइफ में भगवान हमको ऐसे परिस्थिति में डालते हैं कि कभी कभी डेवोटीज भी कहते हैं ठीक है प्रभु जी, जो आप ही डिसाइड करो, ये भी सही है वो भी सही है, ऐसे भी सिचुएशन परिस्थितियां आती है, दोनों विकल्प सही होते हैं, तब क्या करें हम? तब डेवोटीज भी यही कहते हैं प्रभु जी आप ही डिसाइड करो, ये भी सही है ये भी सही है, तो तब क्या करें? तब मैं फॉलो करता हूँ जनरली पापड़ फॉर्मूला, जिसको मैं पापड़ कहता हूँ। P फॉर प्रे, पहला प्रे करता हूँ, कृष्णा देखो अभी ये परिस्थिति में हूँ, अभी मुझे मेरा दिमाग लगाना है, मैं दिमाग लगाने वाला हूँ, एनालाइज करने वाला हूँ, आप मुझे प्लीज ब्लेस करो। कृष्ण से प्रे किया, P पापड़ का P हो गया प्रे, फिर A हो गया एनालाइज, फिर उसको पूरा एनालाइज किया, क्या क्या करना है कैसे करना है, और उस एनालाइज में एसोसिएशन भी हो गया, बाकी डेवोटीज का एसोसिएशन भी ले लिया कि क्या करना चाहिए, उनका भी गाइडेंस ले लिया, वो एनालिसिस में आ गया। वो सब करने के बाद फिर वापस PA पापड़ का फॉर्म स्पेलिंग क्या है, PAPAD पापड़, ठीक है ना। तो पहले प्रे किया, फिर एनालाइज किया, फिर वापस प्रे किया भगवान को, देखो भगवान मैंने आपसे प्रे किया था, अभी मैंने दिमाग लगाया, डेवोटीज को कंसल्ट किया, अभी ये डिसीजन आया है, ये बेस्ट डिसीजन लग रहा है, और अभी देखो मैंने पहले भी आपको प्रे किया, फिर दिमाग लगाया, अभी वापस प्रे कर रहा हूँ कि मुझे शक्ति दो, मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ। हो गया, PAP हो गया। फिर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट A एक्ट, मतलब अभी जो आपने डिसीजन लिया है वो करो। तो आप बोलोगे प्रभु जी फिर गड़बड़ निकला, तो उसके लिए लास्ट है PAPA पापड़ का स्पेलिंग में लास्ट क्या आता है, D डिटैच्ड। आपने अभी डिसीजन ले लिया, अभी आप ये मत सोचिए कि मैंने गलत डिसीजन लिया, अरे आपने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया है, अगर गलत भी होगा तो आप सीखेंगे उससे और ग्रो होंगे, क्योंकि लाइफ में क्या है सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, बहुत कुछ हम लोग गलती करके सीखते हैं। और गलती कैसे हुआ, आपने 2 बार भगवान से प्रार्थना की, 2 बार भगवान का आश्रय लिया और भगवान को कंसल्ट किया, भगवान को प्रे किया, फिर डेवोटीज का संग लिया, एनालाइज किया, फिर भगवान से प्रे किया, और ये पापड़ फॉर्मूला फॉलो करने के बाद अगर आपसे गलती हो भी गई तो गलती से आप सुधरेंगे, गलती से और प्रोग्रेस होगा। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो एक ट्रैक है, दूसरे ट्रैक में हमारा जो जीवन शैली है उसमें हियरिंग और चैंटिंग होना चाहिए। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं, अगर हम प्रामाणिक भक्तों से हरि कथा सुन रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है अंदर परमात्मा हमें गाइडेंस देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो हमारा गाड़ी चल रहा है तब हम अपने मानसिक तर्क वितर्क से डिसीजन ले सकते हैं, और भगवान मतलब दोनों साथ में चलना चाहिए। केवल पापड़ फॉर्मूला करेंगे और पर अगर हम हियरिंग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कभी कभी हमारा माइंड हमको चीट कर सकता है। पर अगर हम हियरिंग चैंटिंग भी हमारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और हम फिर बग पे पापड़ फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, कृष्णा हमारे हार्ट में हमको गाइड करते हैं। पर इफ यू डोंट हैव हियरिंग चैंटिंग, फिर माइंड कैन चीट अस। ये मेरा आंसर है। इज दैट ओके? फॉर 2 आंसर्स। फर्स्ट इज आप डेवोटीज को पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और गेट सोल्यूशन। बट कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आते हैं जब डेवोटीज भी हमको हेल्प नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो आपको डिसीजन क्या लेना है समझ में नहीं आएगा। तो उस समय आपको 2 चीज करना है, एक तो हियरिंग चैंटिंग लाइफ में, और दूसरा यू कैन प्रे टू कृष्णा, देन एनालाइज, देन अगेन प्रे एंड देन एक्ट, बट बी डिटैच्ड। कि गलती किया करके मत सोचो, क्योंकि लाइफ में आप गलती कर सकते हैं पर आप गलती नहीं है। यू मे मेक मिस्टेक्स बट यू आर नॉट अ मिस्टेक। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी ग्रो। तो इस तरह से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। क्या मैंने गलती किया, ठीक है अभी मैं सीख गया, पर इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट ओके प्रभु? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु इस्कॉन बारामती की तरफ से, सारे भक्तों की तरफ से, मैं एक्चुअली सब लोगों को अगर चांस दो बोलने के लिए तो और बहुत लोग बोलेंगे, 2 घंटे का भक्तों का क्लास हो जाएगा, लेकिन उनके तरफ से मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने ना हमको अच्छा क्लास दिया बट बहुत गहरी सीखे भी दी, और आपका एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन तो बहुत अच्छा था, और आपने बहुत अलग अलग चीज बताई हमको 9th चैप्टर 7th कैंटो से, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत भाग्यवान है हम आपसे सुन पाए, और ऐसे आशा करते हैं कि बार बार आपका श्रवण का संग मिलता रहे, और हम आपने जैसे बोला अच्छे भक्त से सुनना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, तो आपसे हम सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय ब्रज बिहारी प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेमानंद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।